So again, I would like to welcome you in the second Rise and Shine show of Stravix. Okay. So I hope you all are aware of what is the Rise and Shine show of Stravix. Rise and Shine show Stravix में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक गेस्ट इनवाइट करते हैं, गेस्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे समझते हैं, उनसे सीखते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में अपनी जो जर्नी है उसको किस तरीके से शुरू करा, किस तरीके से क्या चीज़ें अचीव करी, उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स रहे, उनकी जर्नी में क्या क्या चीज़ें ऐसी रही जो उनके लिए बहुत अच्छा काम करी, उनकी जर्नी में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रही जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। तो ये सब कुछ हम अपने राइज एंड शाइन शो के अंदर सीखते हैं अपने गेस्ट के साथ में। ओके। सो आई होप आप सभी ने हमारा फर्स्ट राइज एंड शाइन शो अटेंड करा होगा जो कि हमने अपने स्ट्राविक्स के पहले गेस्ट पूनम के साथ में किया था। एंड टुडे वी आर हैविंग आवर सेकंड गेस्ट इन दिस राइज एंड शाइन शो। एंड आज का जो ये सेशन है ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेशन होने वाला है, बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर चुके हैं, वो एक स्टूडेंट हैं। राइट। सो हमारा जो लास्ट लाइव हुआ था, राइज एंड शाइन शो हुआ था, वो एक हाउस वाइफ थे। आज हमें एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सीखने को मिलेगा कि एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव क्या कहता है, वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से काम करता है। तो स्टूडेंट के माइंडसेट में जाके हम उन चीज़ों को सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टूडेज सेशन? टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टूडेज सेशन? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप कर दो। फास्ट एवरीवन, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप कर दो एंड देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ग्रेट, 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 ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टाइपिंग एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। सो आई होप आपने स्ट्राविक्स का ऑफिशियल यूट्यूब, स्ट्राविक्स का ऑफिशियल टेलीग्राम, सब कुछ आपने ज्वाइन कर लिया है। ओके ग्रेट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली हमारा आज का राइज एंड शाइन शो स्टार्ट होने वाला है। सो आई जस्ट वांट टू नो द नेम ऑफ द गेस्ट फॉर द डे। आज जो हमारे साथ इस सेशन के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो द नेम ऑफ द गेस्ट? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिखो और मुझे चेक करना है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर विद द नेम ऑफ द गेस्ट। राइट, एब्सोल्युटली। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं स्ट्राविक्स राइज एंड शाइन शो के, एब्सोल्युटली यू ऑल आर करेक्ट एंड द नेम ऑफ द गेस्ट फॉर द डे इज शकीला मंदार। राइट। तो शकीला, इफ आई एम ऑडिबल टू यू, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एंड अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाय सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शकीला, हरे कृष्णा। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन दिस राइज एंड शाइन शो बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक सबसे वंडरफुल न्यूज़ ये है कि यू आर द सेकंड गेस्ट ऑफ दिस राइज एंड शाइन शो। ओके। सो आपसे ही ये शुरू हो रहा है क्योंकि टॉप थ्री हमेशा जो रहते हैं वो हमेशा याद रहते हैं कि हाँ ये मेरे पहले तीन लोग थे जिनके साथ हमने अपना राइज एंड शाइन किया था। सो ये आप सेकंड गेस्ट हैं एंड सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये राइज एंड शाइन शो के लिए। एंड हमारी पूरी टीम जो यहाँ पे सुन रही है स्टाबिक्स की, वो सब भी बहुत एक्साइटेड है इस राइज एंड शाइन शो के लिए। एंड दे आर वेटिंग फॉर योर लर्निंग्स कि आपने अपनी एफिलिएट जर्नी में जो भी अचीव करा वो कैसे करा और किस तरीके से किया। सो आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस राइज एंड शाइन शो। यस सर, आपको लग रहा होगा देख के। बिल्कुल लग रहा है। Right. चलिए। तो शकीला, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, मेरा राइज एंड शाइन शो से क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके इधर की सिचुएशन कैसी है? इस सिचुएशन तो सर क्या बताऊं मैं आपको। मतलब ये मान लो कि अगर हमारी साइड जो नदी है ना, वो पता ही नहीं लग रही कि नदी कहाँ पे है। वो मतलब जितना भी एरिया आसपास का उसमें पानी भरा पड़ा है उसका। अगर पीछे से थोड़ा और पानी आएगा तो फिर वो जो पंजाब में हाल है वही हम हाल हमारा होगा। हमें सामान उठा के भागना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ऐसा ना हो, वी विश कि। क्योंकि बारिश भी नहीं रुक रही ना। अगर बारिश रुक जाएगी तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो। आई थिंक अभी सभी के इधर ना परेशानी चल रही है इस बार, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, बारिश का बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट चल रही है। ठीक है। वी कैन ओनली प्रे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। राइट। यस सर। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का स्टाबिक्स राइज एंड शाइन शो। तो शकीला, सबसे पहले तो वैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे हर कोई जो है वो जानते होंगे आपको, आपके बारे में जानते होंगे। बट फिर भी देयर माइट बी सम न्यू पीपल जिन्होंने शायद अभी, जो एफिलिएट में होंगे वो आपको जानते हैं 100%, बट जिन्होंने एफिलिएट अभी अपना रिसेंट में स्टार्ट करा है वो शायद उतना अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो व्हाट आई वांट कि फर्स्ट आप अपने आप को 2 मिनट में इंट्रोड्यूस करें कि अभी आप क्या करते हैं, एज अ स्टूडेंट हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, और कितनी अर्निंग आपने यहाँ से, अपनी टोटल इंडस्ट्री अर्निंग अभी तक आपने कितनी कर ली है, कब आपने एफिलिएट जर्नी को शुरू करा। तो शॉर्ट अपने बारे में एक बार थोड़ा सा बताएं। हाँ जी सर, मेरा नाम स्किला है। मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ।
और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, पर उसी के साथ मुझे था कि कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर स्टार्टिंग में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, बट उसमें मेरा कुछ नहीं बना। फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की, एंड टोटल इंडस्ट्री अर्निंग है वो मेरी 32 लाख रुपए है। 32 लाख रुपीज आपने टोटल इस इंडस्ट्री से अर्न कर लिया है, और वो भी कितने टाइम में? यस, 2 साल के अंदर। ओके, तो अराउंड एक साल का एवरेज आ गया आपका 16 लाख, और एक मंथ का एवरेज मोटा मोटा आ गया आपका 1,25,000 रुपये के आसपास। बारह, यस सर। हाँ एग्जैक्ट 1,25,000 रुपये आ गया। सो मंथली इनकम आप लास्ट 2 साल से एवरेज मानो तो, मतलब इट इज़ नॉट फिक्स्ड, बट हाँ ये ऊपर नीचे रहा होगा, कभी मंथ बहुत 50 भी गया होगा, तो कभी मंथ 4 भी गया होगा। तो अभी तक आपका मैक्सिमम जो मंथ रहा है वो कितने का रहा है, अगर आपको याद हो तो? 4 लाख। 4 लाख इन अ मंथ। और अभी तक वीक आपका मैक्सिमम कितना रहा है? आई थिंक 1,75,000। अच्छा, 1,75,000 इन जस्ट 1 वीक। दैट्स यस ओके। सर। तो आज आप मेरे से पहले एक प्रॉमिस करो कि आज आप ये सारी स्ट्रेटेजीज जो भी आपने इम्प्लीमेंट करी हैं, और महीने का 4 लाख जनरेट जनरेट करा है, वीक का 1,75,000 जनरेट करा है अपने बेस्ट टाइम में। सो आज आप ये सारी स्ट्रेटेजीज हम लोगों को शेयर करने वाले हैं, सब कुछ बिना कुछ छुपाए। डेफिनेटली सर, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, वैसे भी मैं कुछ नहीं छुपाती। ठीक है, गुड। सो यहाँ पे लोग आए अपना समय दे रहे हैं, तो वो भी तो जानना चाहते हैं ना भाई आपने कैसे जनरेट करा। तो वो ना 1 लाख 4 लाख तक भी ना पहुंचे, बट वो 1 लाख तक पहुंच जाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी, क्योंकि इंसान 1 लाख तक पहुंच जाता है तो 4 लाख तक धीरे धीरे अपने आप पहुंच जाता है। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो शकीला, मतलब जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग को शुरू करा, तो आपके पास तो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था, बेसिक एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का था, राइट? तो आई होप आपने वहाँ से काफ़ी कुछ लर्न भी करा होगा एफिलिएट मार्केटिंग से, काफ़ी, ओ सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख भी ली होंगी, या मतलब बिल्कुल एक ज्वाइन करते ही आपने थोड़े टाइम बाद ही एफिलिएट शुरू कर लिया था? नहीं सर, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस था, बट ज्यादा कुछ नहीं सीखा था। उसमें सिर्फ इतना ही सीखा था कि कॉल कैसे करना है और पर्सन को वेबिनार में कैसे लेके आना है। क्योंकि बाद में अगर किसी को तो भी ये ये था चीज़ कि आपकी ज्वाइनिंग हेल्प करी करवानी थी है। एफिलिएट मार्केटिंग में? हाँ, हेल्प तो करी सर। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरी हेल्प करी, वो थी कि हार ना मानना। अगर नो भी आ रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारी नो, मतलब जो रिजेक्शन थी वो हम्म। मैंने फेस करी थी। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आने के बाद मुझे उस चीज को फेस नहीं करना पड़ा कि अगर मुझे से मेन रीजन क्या होता है कि अभी जो नया एफिलिएट है ज्वाइन करता है, उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमने 10 लोगों को बताया, उन्होंने तो मना कर दिया, हमने 2 लोगों को बताया, उन्होंने मना कर दिया, हम क्या करें। तो हम्म। ये चीजें मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने इतनी सारी रिजेक्शंस, नो मैंने फेस करा था कि मुझे यहाँ पे आने के बाद अगर कोई मना भी कर रहा था तो इट्स ओके। हमें, बिकॉज मैं एक चीज सोचती हूँ कि सभी को तो देखो गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। कोई एब्सोल्युटली। भी पेरेंट्स अपने बच्चे को चाहे वो कितना भी पैसा लगा दे, वो कामयाब नहीं बना सकते जब तक बच्चा खुद कुछ नहीं करना चाहता। वैसे ही हम लोग इस इंडस्ट्री में सभी को कामयाब नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ उन लोगों पे फोकस करना है जो अपनी लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं। तो तो बस मेरा फोकस उन्हीं पे एक चीज़ था। का तो प्रूफ हमें मिल गया है कि आपने बहुत ना सुनी है, तभी आपने उस इंडस्ट्री को छोड़ा है। अगर आपने ना सुनी, यस सर। ये चीज आप चाहे आप बोल रहे हो, तो इस चीज का तो प्रूफ भी है, तो आप। उसमें मतलब 1 साल में मेरे, ऑनेस्टली बताऊं, 1 साल के अंदर सिर्फ मैंने 6,000 की इनकम करी थी। और मैंने एफएलपी करी थी तो मैंने 30,000 लगाया था। और सबसे बड़ी बात ये थी, आजकल जो लोग बोलते हैं कि हमारा तो 10,000 चला गया, 11,000 चला गया, उसमें मैंने 30,000 लगाया। उसके बाद मैंने 2 बार 2सीसी करा हुआ है, तो 60,000 चला गया। और उसके बावजूद मेरे ऊपर 3.5 लाख का कर्जा भी था। ओके, मतलब क्योंकि प्रमोशंस करवाने, ये वो भी वाली ले स्टोरी मैं लेके फर्स्ट टाइम उधार। सुन रहा हूँ। ओके। तो मतलब उधार ले लेके प्रमोशन करवाना, बिकॉज एक मन में होता है ना कि जिद की मुझे तो कुछ करके दिखाना है। बस हम्म। वो जिद थी, उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे ये था कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, पर सबसे ज्यादा मैं एक ही चीज लेके चलती हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। भाई जितनी चीजें वो डिजर्व करते हैं ना, मुझे पता है कि देखो सबके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं। हम्म। एंड आई नो कि पेरेंट्स जितना हम सोचते हैं ना, उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। राइट। तो मैं उसी चीज के लिए मेहनत कर रही हूँ, और बस यही था, कुछ करना है। उसके बावजूद चलती गई, लोगों से पैसे उधार लेती गई, काम करती गई। और एक टाइम ऐसा था कि काम चल नहीं रहा था, और 3.5 लाख का मेरे ऊपर कर्जा था। सारे लोग मेरे को फोन कर रहे थे कि पैसे दो, और मेरे पास कुछ पैसा था ही नहीं, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा था। अब मुझे ये टेंशन कि यार मैं दूं कैसे, मेरे घर पे पता नहीं। मैंने कहा अगर घर पे पता चल गया तो घर वाले तो मुझे घर से ही निकाल देंगे।
क्योंकि मेरी फैमिली भी इतनी मतलब वो नहीं है, मिडिल क्लास ही है कि चलो घर का खर्चा निकल रहा है, हम्म। बिकॉज माई फादर इज ऑटो ड्राइवर। सो अब ये था कि घर पे भी पैसा नहीं है कि उनको मतलब बोल लो तो वो 3.5 लाख दे देंगे। 3.5 लाख तो बहुत बड़ी बात है, 1 लाख भी नहीं था, क्योंकि जो डेली कमाया वो लग गया। फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म आया, वहां से मैंने थोड़ी बहुत इनकम करी। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म आया, वहां से मान लो कि जब तक मैंने 7 से 8 लाख रुपए कमाए एफिलिएट में, वो हम्म। सारे मेरे लोगों को देने में गए हैं। उसके बाद मैंने फिर मेरे लिए कमाना स्टार्ट करा। ग्रेट, और दैट्स इतने पैसे जाने के बाद भी मतलब मोटिवेशन था कि यार करना है। नहीं, दैट्स रियली अ वंडरफुल अचीवमेंट, और ये चीज़ तो मैंने पहली बार सुनी है। मेरे को इतना तो पता था कि यू वर इन सम काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जब आप पहले आपने नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू करा, बट हाँ मुझे इतना नहीं पता था कि आपने 30,000 लगाया उसके बाद में दोबारा फिर कहीं पे लगाया। ये चीज़ें मेरे को, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। और फिर वो आपका काम भी नहीं करा। तो शकीला, आपको जैसे कि एक दो क्वेश्चन मेरे आपके यहाँ से निकल के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये निकल के आ रहा है कि आप ऑलरेडी इतना पैसा लॉस्ट कर चुके थे, राइट, एंड यू आर नॉट हैविंग एनी रिजल्ट, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट भी नहीं था इतना पैसा लॉस्ट करने के बाद में। तो आपको डाउट नहीं आया मन में कि यार मैं अब दोबारा से ये एफिलिएट मार्केटिंग में एंटर करूं कि नहीं करूं? बिकॉज आज के टाइम पे व्हाट इज द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग, कि उन्होंने तो कहीं पे इन्वेस्ट भी नहीं करा होता, कुछ उसका कुछ उतना उतना लॉस भी नहीं करा होता, बट स्टिल दे फील कि भाई मैं पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मेरा लॉस हो गया तो। बट आप तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लॉस करके बैठे थे, तो आपके माइंड में इस तरह की चीज़ें नहीं आई क्या? और बहुत फ्रैंकली आंसर देना, आई कि नहीं आई, और आई तो कैसे टैकल किया, बहुत फ्रैंकली, एक रियल मतलब क्या रहा था उस मैं मोमेंट। इसलिए बताऊं सर, नहीं आई बिकॉज मैं एक चीज सोचती हूँ हमेशा कि अगर मैं किसी चीज में फेल हो रही हूँ ना, तो इसके दो रीजन है। या तो वो चीज मेरे लिए है ही नहीं, मैं गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रही हूँ, या फिर मैं मेहनत ही नहीं कर रही हूँ, मतलब कम मेहनत कर रही हूँ जितनी उस चीज के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए, वो मैं हम्म। नहीं कर रही हूँ। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत कर रही थी, मतलब ये भी नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी, हम्म। मैं रात को 11-11 बजे तक भी कॉल करती थी। और अभी मान लो ये कि थोड़ी सेविंग हुई तो अब हम घर वगैरह बनाएंगे, वरना ऐसे हालत है कि जैसे मतलब ज्यादा एक होता ना कि गांव में नहीं होता कि पर्सनल रूम होता कि हम काम करें, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। बाहर धूप में, क्योंकि रूम में बैठ जाते, जॉइंट फैमिली है तो जगह नहीं थी, तो मैं बाहर, क्योंकि अंदर बैठती कॉलिंग करती तो सो रहा था। तो हम्म। मैं बाहर धूप में जून के महीने में, क्योंकि जून में यूनो की कितनी गर्मी होती है, तो बाहर आंगन में खड़े होके मैंने कॉलिंग की है। अब लोगों को लगेगा कि मैडम कहानी बना रही है, बट ये चीजें मेरी कहते हैं ना पेरेंट्स ने देखी है, मेनली मेरी मम्मी ने देखी है, उनको पता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है। ठीक है। बट मैं फिर भी इस चीज सोचती थी कि पहली चीज तो ये थी कि जो प्रोडक्ट था वो 30,000 का था। तो हम्म। मैंने मेरे माइंड को ये नहीं बोलती थी कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मैं एक चीज बोलती थी, क्या पता इंडिया में लोगों की एवरेज जो सैलरी होती है ना, वो 10 से 15 हजार होती है। तो हम्म। मैंने कहा वो 30,000 का प्रोडक्ट एक महीने में कैसे लेंगे, क्योंकि उनका घर का खर्चा भी निकालना है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसमें वो अपने घर का खर्चा भी निकाल पाए, साथ में थोड़ी सेविंग से कुछ स्टार्टअप भी कर पाए। और दूसरा ये था कि क्या पता मैं मेहनत कम कर रही हूँ, तो क्या नहीं। पता ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं हो, क्या पता हम्म। मैं कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे मतलब चली जाऊं, ओवरऑल ये वहां है पे कि मैं। आपने उस फेलियर को एज अ फेलियर ना समझ के एज अ लर्निंग समझा, कि अब इसमें से मेरे यस लिए सर। लर्निंग है कि हो सकता है कि शायद। और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि गलती हमारी होती है या फिर वो चीज़ हमारे लिए नहीं होती है, दो ही चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका ये पॉइंट, कि आपने इतना मैच्योरली इस चीज़ को एक्सप्लेन करा कि भैया या तो गलती मेरी है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, या फिर वो चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। सिर्फ दो ही रीज़न है कि मैं किसी चीज़ में रिजल्ट नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है, और बहुत ही वैलिड और बहुत लॉजिकल भी है, बहुत लॉजिकल भी है, राइट। सो और जो आपने मतलब, मैं आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू फॉर कि यार आपने मतलब उस वाले कंडीशन में भी जाके सेल करा है, मतलब दैट इज़ रियली वेरी हार्ट टचिंग। और काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के भी, और उस सिचुएशन से आप आज 32 लाख पे आके स्टैंड कर रहे हो। तो कैसा लगता है जब आप वो चीज़ें फील करते हो कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन 2 लाख 2.5 लाख जितने का भी आपका है वो था, एक कर्जा था, और नाउ यू हैव अर्नड अ इनकम ऑफ 32 लाख रुपीज फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, फ्रॉम ऑलमोस्ट सेम नेटवर्क और एफिलेट। तो कैसा लगता है वो टाइम को याद करते हो और आज के टाइम को याद करते हो, तो हाउ व्हाट डिफरेंस यू फील इनसाइड फ्रॉम यू? सर एक तो कि कॉन्फिडेंस आता है, एंड दूसरा ये जो हमेशा से मैं खुद को ना एक ही लाइन बोलती आई थी कि करना है। अगर मैं कभी भी डिमोटिवेट होती ना, तो मैं एक ही चीज है जो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि आप अपने पापा को देख लो। हम्म। आप अच्छे कपड़े, आपको हर एक चीज मिलेगी। और ये चीज मैंने फील करी है कि मैंने अगर मेरे पापा से 1,000 रुपए भी मांगे हैं, तो उन्होंने मेरे को हमेशा 2,000 दिए हैं, और कभी मेरे से ये नहीं पूछा कि कहाँ खर्च हो गई।
तो बस एक मोटिवेशन थी, कभी भी डिमोटिवेशन आती पापा को देखती कि यार इनके लिए कुछ करना है, हार नहीं माननी। बस एक मैं एक जिद्दी टाइप लड़की हूँ कि मुझे ये है कि मुझे अगर इस चीज को अचीव करना है, मतलब अच्छी लाइन में मैं जिद्दी हूँ, बुरी लाइन में नहीं हूँ। तो अगर ये चीज मुझे अचीव करनी है तो करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है, मेहनत करूंगी। बिकॉज मैं एक ही चीज मानती हूँ, अगर कोई इंसान सोच लेना मुझे ये चीज चाहिए, तो वो डेफिनेटली पा सकता है अगर वो मेहनती है। और अगर वो मेहनती नहीं है, चाहे उसके अंदर कितना भी दिमाग है, तो वो नहीं कर सकता। बिकॉज माइंडसेट के साथ साथ मेहनत होना भी बहुत जरूरी है। तो एब्सोल्युट। प्राउड फील तो सर खुद पे होता है, क्योंकि ऐसे एरिया से हूँ जहाँ पे अभी भी लड़कियां कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ स्टडी पे डिपेंड है कि जॉब मिल गई ठीक है, अदरवाइज किसी के घर जाएंगे तो वहां पे खाना बनाएंगे, सामने वाला कमाएगा। पर मेरा ये माइंडसेट नहीं है, मुझे ये है कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, या हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए लाइफ में। अगर किसी के घर जाके तुम्हें खाना ही बनाना है, फिर एजुकेशन पे पैसा लगाने का क्यों, क्या ही फायदा। नहीं, एब्सोल्युटली बहुत सही बात है, बहुत सही पॉइंट भी है कि जब पढ़ा है तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट करें। और जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आप घर बैठे ही इस चीज़ को कर सकते हो, राइट, जब घर बैठे ही इस यस चीज़ सर। को कर सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा कहीं जाना नहीं है, तो इतनी मेहनत तो आई थिंक, इतनी मेहनत तो आपको करनी भी चाहिए हर एक किसी इंसान को, जैसे आप कर रहे हो। और आपने बिल्कुल करेक्ट बोला, इतनी मेहनत तो जितने भी लोग हमारे ऑडियंस में सुन रहे हैं हमें करनी भी चाहिए। हमारे पास लाइफ में दो ही चीज़ें हैं, या तो हम बहाने बना बना के हर चीज़ को ब्लेम करते रहें, हर चीज़ को कि यार उसलिए वहां पे तो हम कई बार, पता है बहाने क्यों बनाते हैं? बहाने हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम सक्सेसफुल उतना एफर्ट डाल नहीं पा रहे हैं। और जब हम उतना एफर्ट डाल नहीं पा रहे हैं ना, तो अपने आप की नजरों में बचने के लिए तो हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि उस कम्युनिटी को बुरा बोलने लग जाते हैं, वहां के लोगों को बुरा बोलने लग जाते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम ये कि हम एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे अपने आप की नजरों में भी बचना है, तो अपने आप की नजरों में बचने के लिए मैं क्या करूंगा? दूसरे की बुराई करूंगा, जिससे मुझे ये लगेगा कि हाँ भाई मैं तो सही था, वही चीज बेकार थी, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं आया। बट एक्चुअल में सच्चाई ये होती है कि कई बार वो चीज़ बहुत सही होती है, आपने उतने एफर्ट ही नहीं डाले होते हैं कि आपको वो कंप्लीटली वो रिजल्ट मिले। राइट। बहुत अच्छा ये सच। भी होता है सर कि लोग पता क्या करते हैं, अगर चाहे वो किसी इंसान को भी ले लो, उनको भी पता होता है ये चीज सही है या ये इंसान सही है, पर फिर भी वो उसकी बुराई करेंगे। इसलिए नहीं कि वो बुरा है, इसलिए क्योंकि वो अपनी आप को ये चीज समझा रहे हैं कि तू सही है वो गलत है। और एब्सोल्युटली। उनको पता होता है कि वो सही है, फिर भी वो सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए बार बार ये चीज बोलते हैं कि वो गलत है, ये प्लेटफॉर्म गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। राइट। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये बताओ, आपका अगला टारगेट, अगला गोल क्या है? नेक्स्ट टारगेट, अभी नेक्स्ट, मेरा टारगेट नेक्स्ट मंथ, और मतलब ओवरऑल अभी नेक्स्ट बेंचमार्क क्या है? एक बेंचमार्क होता है ना, कि जैसे एक बंदा 1 लाख पे पहुंचता है तो उसका नेक्स्ट बेंचमार्क है कि 10 लाख पहुंचना है। 10 लाख पे पहुंचने वाले का बेंचमार्क होता है 50 लाख पहुंचना है। तो आई होप यू आर एट द 32 लैक्स। तो आपने अपना नेक्स्ट बेंचमार्क क्या बनाया हुआ है कि दिस इज द लेवल, अब जल्दी से जल्दी इस पे पहुंचना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने 4 लाख तो मंथली करा हुआ है, तो मैंने यही सोचा होगा कि अभी इसको और ज्यादा इंक्रीज करना है, तो मंथली का 6 से 7 लाख पर पहुंचना है, और उसके बाद मंथली का 10 लाख एक एवरेज है कि इतना तो करना ही करना है। और उसके बाद मेरा यही है कि अभी 3 महीने हैं, तो इसमें कम से कम मैं मेरा 60 या 70 लाख कंप्लीट करूं। हम्म। और नेक्स्ट ईयर में इतनी मेहनत करनी है कि 2 CR करना है, बिकॉज 1 CR तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो 2 CR मुझे कंप्लीट करना है 2026 के अंदर। वेरी गुड। सपने हो तो ऐसे हो, वरना ना हो। मेरे सोच, थैंक जब हम यू। कुछ सोचे तो ऐसा सोचे कि हाँ भैया 4 लाख तो मैं पहुंच ही चुका हूँ, तो अब अगला टारगेट 10 लाख का है, डबल से भी ज्यादा। कि अगला 4 लाख महीना तो मैं पहुंच ही चुका हूँ, वो तो मैंने अचीव कर लिया है। तो जब 4 लाख अचीव कर लिया, दैट मीन्स इट इज अचीवेबल, मतलब राइट, ये बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि हमें रिजल्ट मिल चुका है। और आपकी नज़रों में आपको पता है कि ये अचीवेबल है। तो अब आपको पता लग गया कि हाँ, मैं मेहनत करूँ तो इतना तो मैं कर लूंगी। बट मेरे को उतना पे रुकना नहीं है ना, उतने पे अटकना नहीं है। बट बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, इस छोटी मेंटेलिटी में ही अटक जाते हैं। उनका ये होता है कि अब मैंने 10,000 कर लिया, तो वो एक प्रे करते रहते हैं, बस 10,000 होता रहे, बस 10,000 होता रहे, बस 10,000 होता रहे। बट ऐसा नहीं है। अगर आपने 10,000 कर लिया तो भाई आप कैपेबल हो। आपने 10,000 कर लिया है, अब आपकी कैपेबिलिटी आपको 20,000 के लिए पुश करनी है, 20,000 कर लिया, आपकी कैपेबिलिटी आपको 50 के लिए पुश करनी है। सेम है शकीला, जैसे उसने बोला भाई 4 लाख कर लिया है, अब मुझे 10 लाख पे पहुंचना है, मंथली का 1 CR 2 CR का टारगेट नेक्स्ट ईयर का लेना है। और ये बहुत अच्छी बात है, जब तक हम टारगेट के बिना काम करते हैं ना, तब तक हम कुछ नहीं अचीव। फिर हमारा मतलब ना, वो हवा में तीर मारने वाली बात है, हवा में तीर मार रहे हैं, लग गया तो बढ़िया मजे आ जाएंगे, नहीं लगा तो ठीक है, हमें कौन सा अचीव ही करना था। बट जब बंदा टारगेट के साथ करता है ना, तो उसको पता रहता है कि भैया ये टारगेट है मेरा और मुझे ये अचीव करना ही करना है। दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू।
एंड इसी के साथ मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। जैसे मेनली होता है कि मैं मेरे वॉलपेपर में मेरे कान्हा जी की फोटो रखती हूँ। बट अभी मेरा एक माइंडसेट है कि जैसे गांव में तो घर बनाना ही है, और हम्म, इसी के साथ मुझे मेरे पेरेंट्स को एक अच्छा सा घर गिफ्ट करना है। हम्म, और 2026 में मैं सोच रही हूँ स्टार्टिंग में ही करूँ, तो मैंने उसी का वॉलपेपर भी लगाया है कि मुझे ऐसा घर मेरे पेरेंट्स को देना है गिफ्ट, माय गॉड, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। so beautiful, so beautiful. So now you will definitely attract that in your life, you will definitely attract that in your life. क्यों अट्रैक्ट करोगे? बिकॉज अभी तक का जो मेरे को आपसे बात करके लगा है ना, मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी तक का जो मेरे से आपसे बात करके लगा है, आपका ना बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आपका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और आपके अंदर वो कुछ पाने का जो है ना, मतलब कि जो एक होता है ना बर्निंग डिजायर, अगर आपने वो किताब पढ़ी हो ना, थिंक एंड ग्रो रिच, एक होता है इच्छा, इच्छा मतलब कि अगर मुझे ये मिल जाए, एक होता है मुझे ये मिल जाए, और एक है इस चीज को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, एक ये होता है बर्निंग डिजायर। तो एक्चुअल में ना मेरे को अभी आपकी बातों से ना वो दिखता है कि इस चीज को पाने के लिए मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बट आई हैव टू अचीव दैट। और वो चीजें आपके एक्शन में भी दिख रही है, जस्ट लाइक यू शोड योर वॉलपेपर, कि आपने वो वॉलपेपर अपने लिए इस करा। तो आप ना वो मेंटल लेवल पे भी एफर्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन के लेवल पे भी एफर्ट कर रहे हो, वो फिजिकल लेवल पे भी एफर्ट कर रहे हो। और जब इंसान हर तरीके से अपने आप को अपने गोल से घेर लेता है ना, आपने मेंटल लेवल पे भी घेर लिया, आप एफर्ट भी कर रहे हो, आप फिजिकल लेवल पे, तो भैया उसके गोल को उसके पास आना ही पड़ता है, उसके गोल को ऑप्शन नहीं बचता ना। आप दिमाग से भी वही कर रहे हो, शरीर से भी वही कर रहे हो, सोच भी वही रहे हो, बात भी उसी की कर रहे हो, और इतना पॉजिटिव माइंडसेट आप लेके चल रहे हो कि मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगी, राइट। जैसे कि अभी मेरे को पता है कि रिसेंटली अभी आपका इंस्टाग्राम का शायद कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और आपका एक अच्छा खासा अकाउंट था जिसपे आई थिंक 30-32 हज़ार फॉलोअर कितने थे, 34,000। 34,000 फॉलोअर्स थे। बट 34,000 फॉलोअर्स के बाद में आधे से ज्यादा लोग तो ये सोचते हैं कि अरे भैया मेरे तो फॉलोअर गए, अब मैं क्या करूं, अब मैं चुप हो जाऊंगा, अब मैं बैठ जाऊंगा, अब तो मेरा काम खत्म हो गया, अब तो मुझसे हो नहीं पाएगा। बट 34,000 फॉलोअर्स का एक अकाउंट लॉस्ट करने के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हो ना, दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। और ये 3 अकाउंट जा चुके हैं सर। 3 अकाउंट, अच्छा है वो। 34,000 का गया, उसके बाद एक मतलब 3,000 का अकाउंट था, फॉलोवर्स थे, वो भी चला गया। उसके बाद मैंने एक नया अकाउंट बनाया था जिसपे सिर्फ 100 फॉलोवर्स हुए थे, वो भी चला गया। फिर उसके बाद मैंने नया बना लिया, बिकॉज कहते हैं ना कि हाथ में ही है, इंस्टाग्राम अकाउंट के बनाओ साथ फुल काम करो। कंपटीशन में होगी, तुम लेते जाओ मैं बनाती जाऊंगी है। यस आप सर। फुल कंपटीशन में हो, दैट्स सो ग्रेट यार। आप बहुत पॉजिटिव हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। एंड थैंक यू। मैं लाइफ में ना हर इंसान के लिए एक चीज प्रे करता हूँ कि एक इंसान के अंदर ना ये 4 चीजें जरूर होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ना स्ट्रेटेजीज, कैपेबिलिटीज, लॉजिक्स, ये सब चीजें ना उतना काम नहीं करती हैं, ये सब चीजें आपको काम करेंगी, पर कब काम करेंगी? जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है ना, तब आपके लिए स्ट्रेटेजीज काम करती है। कई बार हम लोग फंस जाते हैं सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखने में, हम तिकड़म लगाते रहते हैं, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, ये रील वायरल, ये वो वायरल, ऐसी तिकड़म 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 लगाते रहते हैं, पर माइंड सेट पे अंदर ही अंदर हार रहे होते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप से नेगेटिव बोल रहे होते हैं कि यार मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो वो अंदर की नेगेटिविटी बाहर के एक्शन को कभी भी वायरल होने ही नहीं देगी। आपकी बाहर भी चीजें ना तभी वायरल होंगी जब आप अंदर वायरल हो, अंदर आप अंदर खुश हो, अंदर आपको स्ट्रांग माइंडसेट है, अंदर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, आपको बिलीव है कि मैं कर लूंगा, मैं जैसे मर्जी करूं मैं कर लूंगा, राइट। तब वो चीजें ना आगे जाके फ्लरिश भी होनी शुरू होती हैं। तो बहुत अच्छा लगा शकीला अब तक की आपसे बात करिए, एंड आई थिंक ऑडियंस को भी काफी मजा आ रहा है। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो ऑडियंस, आपको आज का ये जो सेशन है वो कैसा लग रहा है, और आपके माइंडसेट में शकीला की बातें सुन के कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप अपने लिए अपना अगला गोल क्या सेट कर रहे हैं। आप भी मेरे को एक बार अपना गोल चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, कि जैसे शकीला ने अपना गोल सेट करा है 10 लाख पर मंथ का, कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे 2 CR पे पहुंचना है, 2 करोड़ पे। तो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि आपका अगला गोल क्या है, और आपका गोल सिर्फ मुझे दिखने वाला है और किसी को दिखने नहीं वाला है। तो बहुत कॉन्फिडेंटली होके बोल दो एक बार कि आपका अगला गोल क्या है, आपका ईयरली गोल, मंथली गोल, जल्दी से बताओ मेरे को कि चैट बॉक्स में आप अपना मंथली गोल क्या लेके चल रहे हो, आप अपना ईयरली गोल क्या लेके चल रहे हो, पर मंथ में आप कितना पहुंचना चाहते हो। ग्रेट 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 ज्योति, ग्रेट, वेरी गुड टारगेट फॉर यू। सिलोचना बहुत अच्छा टारगेट है, कामिनी का भी बहुत अच्छा टारगेट है, किरण, अशरफ का भी बहुत अच्छा टारगेट है। एंड आपको अपना बिलीफ सिस्टम ना सभी को ना शकीला की तरह बनाना है भाई, शकीला से स्ट्रांग बनाना है। ठीक है शकीला, बुरा मत मानना इस चीज का।
मैं कह रहा हूँ, अच्छा यू आर ऑन म्यूट। ठीक है, आप इस चीज का नाउ। बिल्कुल मानना। मैं इन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, सकीला इज योर बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब कि ये टारगेट है, यहाँ पहुंचना है। पर भैया बेंचमार्क पे रुकना नहीं है ना, इससे भी ऊपर जाना है। तो हम लोगों को सकीला से लेवल पे पहले मीट करना है, माइंडसेट के लेवल पे, फिर उससे ऊपर वाला माइंडसेट भी हमें अपने लिए बनाना है। राइट। चलो। तो इससे अच्छा क्या ही होगा सर किसी के लिए कि हम किसी के लिए मोटिवेशन बन रहे हैं, कोई हमें देख के पॉजिटिव फील कर रहा है। बिकॉज आज के टाइम में तो हर दूसरा इंसान किसी को देख के नेगेटिव ही फील करता है। नहीं, यू आर सो पॉजिटिव। मुझे लग रहा है आपके साथ तो राइज एंड शाइन शो कम से कम 5-10 बार करना पड़ेगा, तब जाके श्योर सर। एक 5-10 बार राइज एंड शाइन शो करेंगे आपके साथ में, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी लोगों के माइंड में भर जाएगा। एंड दे विल डेफिनेटली अचीव देयर टारगेट्स, और वो अपना टारगेट बहुत अच्छे से अचीव करने वाले हैं। ठीक है। चलो, अब थोड़ा स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं। वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट द माइंडसेट एंड ऑल दीज थिंग्स, बट लेट्स मूव टू द स्ट्रेटेजीज। तो शकीला, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने मुझे बताया था कि अराउंड 30,000 रुपये लगाया आपने, और फिर 6,000 रुपये के आसपास आपने कमाया था। राइट। तो वो आपकी लाइफ की फर्स्ट इनकम थी, या उससे पहले भी आपने कुछ और किया था? नहीं सर, वो मेरी लाइफ की फर्स्ट इनकम थी, वो भी मेरी एक वी वांट फ्रेंड टू ने नो ज्वाइन अबाउट किया दिस, वी वांट टू था। नो द स्टोरी ऑफ योर फर्स्ट इनकम, हाउ यू क्रिएटेड योर फर्स्ट इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो मैंने जब फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में, तो मुझे एक चीज थी, क्योंकि हम मैं मेरे पापा को देख रही थी कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो भी हमेशा एक चीज बोलते थे कि आप पढ़ो, मैं पैसा लगाऊंगा। बिकॉज किसी के भी पेरेंट्स से नहीं बोलते कि मत पढ़ो तुम पैसा कमाओ। उनका होता है कि हम नहीं कर पाए, पर पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना कि बच्चा चलो जॉब लग जाएगा तो वो अच्छी सैलरी देगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो उनका यही कहना था कि आप पढ़ो, पर मुझे ये था कि गवर्नमेंट जॉब पता नहीं कब मिलेगी, तब तक मैं मेरे पेरेंट्स पे ऐसे बोझ भी नहीं बन सकती। और बोझ भी नहीं कहते पेरेंट्स तो हमें, बस ये होता है कि उनको मैं तंग नहीं करना चाहती कि बार बार मुझसे पैसे मांगो। बिकॉज वो मना नहीं करेंगे, पर क्या पता वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में हो। वो राइट। हमें तो देंगे, पर वो पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम्म। कैसे लेके आ रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो इससे अच्छा ना कि हम खुद का खर्चा तो एटलीस्ट निकाले। स्टार्टिंग में मुझे ये था कि मैं खुद का खर्चा निकाल लूं। हम्म। मेरे को था कि ज्यादा नहीं, चलो महीने के 10-15 हजार भी कमाऊंगी। बिकॉज हम मैं देखती थी लोग 10 हजार 15 हजार की सैलरी पे काम करते हैं और उनकी बहुत इज्जत है। तो मुझे था कि चलो 10 हजार कमाएंगे तो घर में इज्जत होगी कि 10 हजार आ रहा है। हम्म। मतलब बहुत ज्यादा सोचती थी मैं। हम्म। उसके बाद मेरे सामने मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं ऐसे सर्च कर रही थी उस टाइम। मैं सच बताऊं तो मुझे ना अलाउड ही नहीं था कि मैं सोशल मीडिया भी चलाऊं। हम्म। अब लोग बोलते हैं कि हम तो सोशल मीडिया मतलब कम से कम तुम चलाते, तो मुझे तो अलाउड ही नहीं था। मुझे बोला गया था सोशल मीडिया नहीं चलाना है। मुझे ये नहीं पता था कि स्नैपचैट पे हम चैटिंग भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है। मुझे था कि इसमें फिल्टर्स आते हैं, हम फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरे भाई ने बोला था कि तो स्नैपचैट चलाते हो तुम, भी मतलब बात करोगे लोगों से, टाइम वेस्ट होगा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं चलाना। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है इसमें ये भी होता है, मुझे सिर्फ फिल्टर्स का पता है कि फिल्टर है। हम्म। ठीक है। और व्हाट्सएप भी बड़ी मुश्किल से मैं चलाती थी। उनका होता है ना, स्टार्टिंग में होता ही है कि कहीं बच्चा गलत रास्ते ना चला जाए, कि नहीं चलाना व्हाट्सएप वगैरह, कुछ नहीं चलाना। हम्म। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका क्लासमेट था, वो एफएलपी करता था। हम्म। फिर उसने बताया कि एफएलपी है ये चीज, ऐसे ऐसे तुम करो। हम्म। पर बात जब बताई कि 30 हजार लगेंगे, तो मुझे तो पता है, तो देखो मेरा स्टार्टिंग से एक माइंडसेट क्लियर है, मैं कभी किसी को ही नहीं बोलती फ्री में मिलेगा क्या। बिकॉज आई नो कि फ्री में कुछ भी नहीं होता। मैं हम्म। भी काम क्यों सर्च कर रही हूँ, बिकॉज मुझे भी पता है कि मुझे पैसा चाहिए। अब राइट। फ्री में तो कोई भी स्टार्टअप होता ही नहीं है। तो उसके बाद मैं मतलब मैंने सच बताऊं ना, मेरे को उन्होंने ये चीज बोली, मैंने उनको ये चीज तो जरूर बोली थी कि देखो भी मेरे पेरेंट्स इतना पैसा देंगे नहीं। मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, हम्म। मम्मी को बताया, मम्मी एग्री थी, बट मम्मी हाउस वाइफ है तो उनके पास पैसा था ही नहीं। ठीक है, मम्मी के पास सिर्फ 2 हजार थे जो उन्होंने मुझे दे दिए। हम्म। उसका मैंने पापा को बताया, तो पापा ने बोला कि ऐसे अगर घर बैठ के कोई पैसा कमा सकता तो सारी दुनिया ही कमा रही होती। ये हम्म। सिर्फ पागल बनाने के तरीके होते हैं, लोग बाहर जाके नौकरी क्यों करते। हम्म। मैंने कहा "अरे मेरी ना हमारी मतलब मेरी क्यों, मेरे भाई और सबकी हमारी हैबिट है कि हम एक ही बार पूछती हैं। अगर पापा ने मना कर दिया फिर हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम दोबारा पूछे। ओके। एक तरह से रिस्पेक्ट ही समझ लो, ऐसा नहीं कि हम गुस्सा होते हैं, बस नहीं पूछते। उसके बाद मेरी जो अपलाइन बनने वाली थी, मैंने उनको बोला कि भैया, ये बोलते थे कि भैया नहीं हो पा रहा पैसा, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, जितने भी तुम्हारे कांटेक्ट में है, सबकी लिस्ट बनाओ और सबको कॉल करो। उस टाइम में सच बताऊं मुझे नहीं था, शर्म भी नहीं थी ये किससे पैसा मांग रही हूँ। मैंने सबकी लिस्ट बनाई, कॉपी में सबके नाम लिखे, सबको कॉल करे। मैंने कहा तुम 1000 रुपये चाहिए,
मैं किसी से 30,000 नहीं मांग रही थी, मैंने कहा 1,000 चाहिए, कितनी? मैंने कहा 500 दूंगी। वही दे दो। मतलब 500 500 1,000 1,000 करके मेरे 10,000 हो गई। वो मैंने दे दिए। और फिर एफएलपी में एक चीज होती है, यहाँ पे तो हम कभी भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। उसमें एक चीज होती है कि 2 महीने में अगर आपने अपना 2cc कर लिया, ठीक है, अदरवाइज आपने जो भी पैसा दिया है वो भी आपका जाएगा। ठीक है, और वहां पे कोई लर्निंग नहीं थी, वहां पे आपको प्रोडक्ट मिलते थे, जूस वगैरह, शैम्पू वगैरह, वो कुछ सब कुछ। हम्म, तो उसके बाद एक फ्रेंड था, उसका काफी टाइम के बाद मेरे को कॉल आई। तो मैंने उसको एक चीज बोली, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, मतलब अफर्मेशन तो मैं करती थी कि पैसा आ रहा है, मुझे काम तो करना ही है, मतलब कभी ये नहीं सोचा कि होगा नहीं होगा, मुझे तो करना तो है ही, कैसे भी करना है। और वहां से एक चीज मेरे को क्लियर हो गई कि जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होके रहती है। right. लास्ट के 10 दिन रहे थे, भैया बोल रहे थे हो जाएगा करो, मैंने कहा भैया नहीं हो रहे हैं। और मैंने भी ये चीज बोल दी थी कि मैंने कहा आप हेल्प कर दो, बिकॉज वो हमें जानते थे, हम साथ ही पढ़े थे। पर वो कहते इसके लिए ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई ना। फिर मेरे फ्रेंड की कॉल आई, मैंने उसको बताई। तो हम्म, भगवान का चमत्कार ही समझ लो कि उसने मेरे को 20,000 ट्रांसफर कर दिए। हम्म, 20,000 ही रहते थे, उसने ट्रांसफर कर दिए। तो मेरी 2cc हो गई। उसके बाद थोड़े दिन के बाद ही मेरी एक फ्रेंड है, उसने 2cc कर ली, उसने भी मेरी तरह मांग मांग के 2cc कर ली। तो उसका मेरे को 6,000 आया। मैंने मेरी फैमिली को वो 6,000 आया, तब मैं सच बताऊं बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो अकाउंट में पैसा आया है, 6,000 रुपये आए हैं। लेकिन और 1 मिनट मैं के दो लिए तीन रुकना, बस दिन बाहर से ना नॉइज आ रही है, शायद आप लोगों को भी आ रही होगी। मेरे यहाँ से कुछ नॉइज आ रही होगी, नहीं आ रही है? हाँ तो नहीं। लेट मी यूज द माइक ना। 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट के लिए रुकना। ओके सर। आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? यस सर, यस सर। ठीक है, अभी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आप बता रहे थे कि आपका उसने, आपके फ्रेंड ने आईडी लगाई और आपका 6,000 का जो है। अच्छा, वहां पे हाँ, कोई ऐसी सेल नहीं करनी होती क्या? बस वो आईडी मतलब लगाओ और वो पैसा आ जाता था? उसमें था कि अगर कोई 30,000 की आप किसी की आईडी लगवा रहे हो, वैसे तो कम से भी लगवा सकते हो, बट वही बात है कि पैसा कमाएगा। हम्म, एक पर्सन थे, उनकी मैंने 5,000 की आईडी लगवाई थी। तो हम्म, मुझे शायद सिर्फ 700 800 रुपये आए थे। ओके। और यहाँ पे तो हमें आता है डायरेक्टली 4,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वहां से 6,000 रुपीज की इनकम करी थी। तो बस बेसिकली वहां 6,000 पे की। कुछ ऐसा सेल वगैरह नहीं था, वो तो फ्रेंड की आपने आईडी लगाई तो उससे मतलब वो एक हो तरह से गया। चेन सिस्टम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि आप जोड़ोगे तभी पैसा आएगा। मीन लर्निंग वगैरह ऐसा कुछ से अलग नहीं था। ओके, ठीक है। तो चलो फिर तो हम वापस से इसी पे आ जाते हैं, ट्रैक पे, एफिलिएट वाले पे ही। तो जब आपने एफिलिएट को ज्वाइन करा, तो वहां पे आपकी जो फर्स्ट स्ट्रेंजर सेल थी, मतलब फैमिली फ्रेंड्स वाली नहीं, जो पहली अननोन सेल थी, कैसे आई वो, किस तरिके से आई? उन्होंने आपसे ये सब वो चीज, सर मेरे पास आपका कांटेक्ट हो गए डैशबोर्ड थे, कितना बिकॉज है? मेरे पास कांटेक्ट हो गए थे, बिकॉज जब मैं एफएलपी करती थी तो मैं प्रमोशंस वगैरह करवा करवा के एंड बहुत ज्यादा कॉलिंग्स करती थी, बिकॉज उस टाइम क्या होता था कि फॉर्म फिल करवाओ एंड कॉल करो, हम्म, और उसके बाद उनको वेबिनार में बिठाओ। हम्म, तो मैं बहुत ज्यादा कॉलिंग करती थी। पर पर्सन के पास 3,000, मतलब सॉरी 30,000 होते नहीं थे। तो व्हाट्सएप पे तो वो कनेक्ट थे, बट ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर हम्म, उसके बाद मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा, जहाँ पे वो एफिलिएट ही था, तो जिसमें सबसे छोटा पैकेज था वो 3,500 का था। हम्म। तो वहां से मेरी सेल निकलनी, फिर जो पुराने लोग थे वो क्लोज होना स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज उनको ट्रस्ट भी था और उनके बजट में भी था, तो वहां से फिर ज्वाइनिंग्स होना स्टार्ट हो गई थी। आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई कि पहले का रिजल्ट, पहले की मेहनत अब काम आ रही है। और वहां पे जब मेरी फर्स्ट सेल हुई थी वो 2,000 की हुई थी। उसका मतलब पर डे का तो नहीं बोल सकते, पर ये था कि हाँ महीने का मैं 10 से 15,000 कमाने लग गई थी। 10 से 15। और एक मंथ ऐसा आया जब मेरी हाईएस्ट इनकम थी, वो हुई थी मेरी 38,000, मतलब अफिलिएट में मेरी जो उस टाइम मंथली तो इनकम हुई फर्स्ट थी हाईएस्ट हाईएस्ट, इनकम थी आपकी, फर्स्ट हाईएस्ट इनकम? 38,000 थी। और एक दिन में मैंने 8,000 कमाया था, तो मैं इतनी ज्यादा खुश थी ना। मतलब मासी और उनकी कॉल आई, उनको बताया मैंने एक दिन में 8,000 कमाया, बोल रहे थे भाई तू तो पैसे वाली हो गई। मतलब ऐसे होता ना सर, एक कैसे बैठना, मैं पूरे ऐसे चोट से बैठी थी, 8,000 कमाया एक दिन का। ग्रेट तो यार, जब हम एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ना, जब हमने एक स्ट्रगल भी देखा हो और एक डाउन फेज भी देखा हो, तो जब हम अपनी मेहनत से कुछ अचीव करते हैं ना, भले ही वो 8,000 नहीं है, वो 1,000 भी होता है ना, आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है। अगर कोई भी और पर्सन, खुशी इस चीज की थी, बिकॉज जिनको मैं देख रही थी ना वो महीने का 8,000 कमा रहे थे, पूरे महीने काम कर रहे थे, और मैंने वो सिंगल डे में कमाया था। तो इस चीज की खुशी थी कि यार लोगों की मंथली सैलरी में एक दिन में कमाने लग गई। एक दिन में, और वहां से आपका जो होप है और बिलीव है वो और बढ़ता चला गया। और फिर आपने प्लान कर लिया कि भैया अब तो रुकना नहीं है, अब तो नॉन स्टॉप एक्सप्रेस की तरह आगे चलना है, राइट? तो क्या यस। स्ट्रेटेजीज आपने शकीला फॉलो करी अपने इनकम को ग्रो करने के लिए? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिगनर्स बैठे हैं, दे जेन्युइनली वांट टू नो दिस स्ट्रेटेजी कि हम क्या करें,
जिससे हमारे पास में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं, हम भी अपना मंथली का एटलीस्ट 40-50 थाउजेंड या 20-30 थाउजेंड पहुंच पाए, इजीली निकाल पाए। सो व्हाट स्ट्रेटेजीज यू हैव फॉलोड टू बिल्ड अ कंसिस्टेंट इनकम? देखो, एक तो हो गया कि आपने वो पुरानी अपनी लीड्स पे काम करा था, तो वहां से आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो गया। बट एक पॉइंट तो ऐसा आया होगा ना, जब वो लीड खत्म हो गई होंगी, तो वो लीड जब खत्म होगी तो व्हाट न्यू स्ट्रेटेजीज यू हैव फॉलोड कि नई लीड्स आए, नई लीड से बात हो? और ये वाला आंसर ना मेरे को थोड़ा सा डिटेल में चाहिए, मतलब पूरा स्ट्रेटेजी वाइज, कि सबसे पहले मेरे को यहाँ से मैं करती थी, फिर वहां से लीड आती थी, फिर मैं उनको ये मैसेज भेजती थी, फिर ऐसे बात करती थी, इस तरीके से मेरे कन्वर्जन निकलते थे। तो आई वांट दिस आंसर इन लिटिल बिट डिटेल। जो भी नए पर्सन है उनको मैं कुछ चीजें बताऊंगी, एंड अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो इनकम करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक सीखते रहोगे, एक चीज मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस समझ लो, कि जब तक सीखते रहोगे तब तक आप इनकम करते रहोगे। जब सीखना बंद कर दिया, वहीं पे आपकी गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है। और एक चीज जो मेरे को मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करी जब मैं बिगनर थी, बुक्स रीड करना। ठीक है। मतलब जैसे सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगती है, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है। उस बुक्स को मैं बहुत बार पढ़ती हूँ, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। और एक है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर दी आंसर। ये बुक अगर आप मान लो आपको सेल करनी है तो बेस्ट है। ये दो बुक तो मैं रिकमेंड करती हूँ, एंड महंगी भी नहीं है, सिर्फ 100 या 125 रुपए की आती है, क्वेश्चन आर दी आंसर। उसको जब आप रीड करोगे ना, स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगी, एक बार आपको बोरिंग लगेगी, बट उसके बाद जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगी 1% भी। एक सेकंड सर, एक बार। एक्सपेरिमेंट हो गया, कर दिया कर दिया कर दिया। हाँ जी सर। तो ये बुक जरूर करना, स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी, बिकॉज इस बुक को स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम ली थी, मुझे कंप्लीट करने में ना पूरा एक महीना लगा था। पर उसके बाद मैं इसको वीक में ही कंप्लीट कर लेती थी, और उसके बाद तो 4-5 दिन में ही कंप्लीट कर लेती थी। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट, और आप खुद एक चीज नोट करना कि आपकी जो स्पीकिंग है ना, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। कि अगर कोई भी इंसान आपके साथ कैसे भी बात कर रहा है, बट आपकी जो टोन है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि आपके माइंड में नॉलेज होती है। ये चीज मैंने थोड़े दिन पहले भी वीडियोस में देखी थी, कि जो इंसान ज्यादा ऊंचा बोलता है, चीख चीख के बोलता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीख के बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसके माइंड में ना नॉलेज की कमी है। तो जिसको नॉलेज होती है वो सॉफ्टली ही बोलेगा, जिसको नॉलेज नहीं होती ना वो चीख के ही बोलेंगे। राइट। ठीक है। तो पहले नॉलेज पे काम करना। दूसरा ये होता है कि देखो, इसमें हमारे मेन चीज क्या होती है, लीड्स। ठीक है। तो आप लीड्स कैसे लेके आओगे उस पे काम करो, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइंड सेट। कि अगर आप लीड्स भी लेके आ रहे हो, बट आपका माइंड में ये चल रहा है यार काम करेगी नहीं करेगी, क्लोज होगी नहीं होगी, तो नहीं क्लोज होगी। सबसे पहले माइंड सेट बनाओ कि मुझे इस महीने इतना अचीव करना है। माइंड सेट बनाने से भी कुछ नहीं होगा, चीजों को लिखो। मैंने स्पेशल एक डायरी लगाई हुई है, उसमें मैं लिखती हूँ। जब अगर मुझे घर भी लेना है तो मैंने लिखा है, इस टाइम से मुझे इस टाइम तक इतने पैसों का घर लेना है, मतलब मुझे घर पे भी इतना इन्वेस्ट करना है। सोच के हवा में नहीं कि मेरे को घर लेना है बस चलो, नो। अगर आज मैंने वॉलपेपर भी लगाया है ना, तो वॉलपेपर के साथ ही मैंने ये चीज भी नोट करी थी कि हाँ इसमें अगर कितना खर्चा आएगा, कि मुझे इतना घर, ऐसा घर बनाना है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। और मैंने हिसाब लगाया कि मुझे इतना कमाना पड़ेगा तभी मैं बना सकती हूँ। ठीक है। तो पेन डायरी लो, उसमें मंथ का नाम लिखो, सारी चीजें लिखो, कि महीने का कितना कमाना है। अगर 40,000 कमाना है, लिखो मंथली का 40,000 कमाना है। फिर उसके बाद में उसको वीकली में डिवाइड करो, कि 40,000 कमाना है तो मुझे वीकली का इतना कमाना है। वीकली का होने के बाद उसको पर डे में मतलब डिवाइड करो, कि मुझे फिर पर डे में इतना चाहिए। क्योंकि जब वो छोटी छोटी चीजें आप अचीव करोगे ना, फर्स्ट डे मान लो आपकी नहीं इनकम हुई, सेकंड डे भी नहीं हुई, मान लो 1 वीक तक भी आपकी नहीं इनकम हुई, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतनी गारंटी है कि आप महीने का 40,000 कमा लोगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक आपको पूरा निकल जाएगा, फर्स्ट वीक भी आप कवर कर लोगे। और ये चीज मेरे साथ हुई है। ठीक है। उसके बाद जब उसमें ना लीड्स का भी लिखना है, इतने लिखने के बाद आप ये देखो कि अगर 40,000 कमाना है, तो एवरेज क्या होता है कि 100 में से कोई 5 लीड आपके साथ ज्वाइन करेगी, इस एवरेज को लेके चला करो। हम्म। ज्यादा भी कर सकते हैं, बट एवरेज इतना लेके चला करो। ठीक है। तब सोचो, आप ये डिसाइड करो कि आपको पैकेज कौन सा सेल करना है। अगर आपके पास बड़ा पैकेज है, आपको बड़े पैकेज को सेल करना है, देन आप डिसाइड करो कि आपको कितनी लीड्स चाहिए होगी, कि आप कितनी लीड्स को मतलब कितने परसेंट को आप सेल करोगे तो आपका जो टारगेट है वो अचीव होना है। और फिर उसको आप देख लोगे 100 में से कितनी लीड्स बनेंगी। ठीक है। और उसके बाद छोटा पैकेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप लीड्स को डिवाइड कर दो। फिर उसके बाद काम क्या आता है कि लीड्स कैसे लेके आए, तो देखो लीड्स के लिए सबसे बेस्ट होता है रील बनाओ। ठीक है। रील के बाद होता है कि प्रमोशन करवा सकते हो। प्रमोशन के बाद क्या होता है कि एड रन करवाओ। मेरी जो 5 लाख इनकम थी ना स्टार्टिंग की, वो आई थी एड्स के थ्रू। मैंने एड रन करवाई थी। उसके बाद मेटा में कुछ दिक्कत आई थी,
तो क्या होता था कि एड बिल्कुल ही रुक गई, कि लीड्स ही नहीं आ रही थी, मतलब चल ही नहीं रही थी, रिजेक्ट हो रही थी। फिर मैंने 3-4 महीने मान लो मेरा बिल्कुल बेकार गया, नहीं काम कर पाई। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि प्रमोशन, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, देखो मुझे भी इस चीज का अभी भी रिग्रेट होता है कि मैंने मेरा 4 महीने वेस्ट किए। उसके बाद मुझे प्रमोशन का पता चला, फिर मैंने प्रमोशन भी करवाने स्टार्ट करे। देखो थोड़ी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। एड रन करवानी है तो भाई आपको बजट भी देखना पड़ेगा, सामने वाला अगर कोई पर्सन है जो अच्छा है, उसको भी, उससे भी एड रन करवानी पड़ेगी, तो उसको भी चार्ज देना पड़ेगा, बिकॉज उसने वो चीज सीखी है। अगर आपको ये कि दी हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो भी आप खुद एड रन करना सीखो, बिकॉज तो कोर्स तो सारे हैं आपके पास। ठीक है। प्रमोशन के लिए आपको पेजेस अच्छे से सर्च करने पड़ेंगे, और ऐसे पेज सर्च करना जो, मतलब कंटेंट ऐसा देखना, ऐसा नहीं कि डांस कर रहा है उस पे करवा रहे हो, उस पे फायदा नहीं आएगा, बिकॉज उस पे जो ऑडियंस होती है ना वो अच्छी नहीं होती है। आपको पता है जो लड़की डांस कर रही है उसको कैसी ऑडियंस देखना पसंद करेगी, जो आपके बिजनेस के लिए नहीं होगी, जो टाइम पास वाली होगी। ठीक है। प्रमोशन पेज अगर आपको सर्च करनी है ना, तो आपको एक नाम तो मैं बता देती हूँ, वंदना जी। अगर वंदना आप सर्च करोगे, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। ठीक है। सृष्टि है, मतलब आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगी, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है। ऐसा देखो जो हाउस वाइफ के लिए कुछ बना रही है, जो समाज से रिलेटेड कुछ कंटेंट बना रही है, और उस बाद में ना उनकी रीच भी देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाए होते हैं, रीच नहीं होती, कि फॉलोवर्स कितनी है और रीच कितनी है। और फिर ना उनके कमेंट भी देखो, कि कमेंट में ज्यादा जो कमेंट्स है ना वो किसने कर रखे हैं, हाउस वाइफ ने कर रखे हैं, बॉयज ने कर रखे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप देख रहे हो कि हाउस वाइफ ने कर रखे और पॉजिटिव है, देन आप उससे प्रमोशन करवाओ। और उसको पेजेस के लिए इतनी चीज तो बहुत होगी आपके लिए, इतनी में आपको हेल्प मिल जाएगी कैसे पेज से प्रमोशन करवाएं। ठीक है। फिर लीड्स आ जाती है। उसके बाद आपको पता ही है कि सबसे पहले उनको जो पीपीटी है वो शेयर करो। ठीक है। जो मैं करती हूँ पीपीटी के साथ, ये नहीं डायरेक्टली वीडियो ही भेज दी, उसके नीचे आप अपनी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर अच्छी है तो उसको अटैच करो, वो शेयर करो। साथ में उसके साथ एक वॉइस नोट भी अच्छा सा प्यारा सा 1 मिनट का शेयर करो, जो मैं शेयर करती हूँ। मतलब सर बता सकते हैं ना चीजें सारी। हाँ हाँ बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी आर हियर। ओके। तो मैं एक जो वॉइस नोट शेयर करती हूँ वो 1.5 मिनट का है, वो उसमें मैं डायरेक्टली एक ही चीज बोलती हूँ कि हाय डियर, आई नो कि आप मेरे साथ पार्ट टाइम वर्क के लिए कनेक्ट हुए या वर्क फ्रॉम होम के लिए कनेक्ट हुए हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, सबसे पहले तो मेरा नंबर सेव कर लो, बिकॉज आगे की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू मिलने वाली है। उसके अलावा कि अगर आप कनेक्ट हुए हो मेरे साथ, यू नो कि यू आर सीरियस। ठीक है। तो आपको मैंने एक वीडियो शेयर की है, सिर्फ 10 मिनट की है, आई नो कि आप अपने लिए 10 मिनट तो निकाल सकते हो। जिस 10 मिनट की वीडियो को कंप्लीट देखो, इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। और ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक वीडियो नहीं देखोगे मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती आपकी। वीडियो देखो, एंड उसके बाद फिर भी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ये वॉइस नोट में भेजती हूँ, इसमें अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और एक चीज मैं और ऐड ऑन कर देती हूँ कि मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट है। जो पहले 5 पर्सन इस वीडियो को देख के मुझे मैसेज करेंगे, उनको मैं अलग से मेरे एक स्पेशल ग्रुप है उसमें ऐड करूंगी, एक नया बैच बन रहा है उसमें भी मैं इनरोल करवा सकती हूँ, जिससे आपको बहुत सारी अलग से चीजें सीखने को मिलेगी। तो इससे भी क्या होता है कि हाइप क्रिएट होता है, सामने वाला बंदा सोचता है कि मुझे भी उन 5 पर्सन में आना है, तो मैं जल्दी से वीडियो देख लेता हूँ। ये वॉइस नोट भेज दो ताकि उसको पता चले ना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली वीडियो भेज देते हैं, अब सामने वाला सोच रहा है भाई करूँ क्या इस वीडियो का, बताओ तो सही। वो ध्यान ही नहीं देता, बिकॉज अगर उनको इतना ही नॉलेज होती है, फिर वो इतना ही देख पाते, तो वो भी अब तक एफिलिएट कर चुके होते, वो आपको मैसेज नहीं कर रहे होते। तो ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, कि आपने उनको वीडियो देख ली, उनका मैसेज आया है। पहली बात तो देखो स्टोरी कैसे लगानी वो चीज ध्यान रखो। स्टेटस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिव्यूज ही लगाते रहते हैं, नहीं। पहले तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप बना सकते हो ना, डेली अपनी एक वीडियो बना के जरूर अपलोड करो। मोटिवेशनल हो या अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ बताना हो, जैसे भी आप स्ट्राविक्स में वर्क कर रहे हो तो स्ट्राविक्स का एक डेली एक ऐसी वीडियो बना लो जिसमें आप बताओ कि स्ट्राविक्स करने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों करना चाहिए। या कौन कौन सी स्किल्स पे बना दो कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी स्किल कि अगर आप फेसबुक एड रन करना सीख लेते हो तो आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अपनी एजेंसी ओपन कर सकते हो। तो नहीं पता तो मुझे मैसेज करो, मैं बताऊंगी। मतलब खुद की ना एक वीडियो जरूर बनाओ, बिकॉज कंपनी से पहले ना लोग आपको जानते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ज्वाइन आपके साथ करते हैं, कंपनी को लोग बाद में जानते हैं, बिकॉज उनको ट्रस्ट आप पे होता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये भी कभी नोट करना, 100 में से 90 लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे मैम हम कंपनी को नहीं पेमेंट करेंगे, हम आपको कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट है, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है इतना, वो बाद में कंपनी को जानते हैं।
ठीक है, तो स्टेटस स्टोरी में क्या है कि पहले आप एक अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो लगा दो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जो भी आपको लिखना वो लिख लो। फिर एक अपनी वीडियो लगा दो अच्छी सी। उसके बाद उनको ये लगा दो कि मेरे पास आज के लिए 2 ही कूपन कोड है, इस बैच के लिए या फिर इस पैकेज के लिए, जिसको स्टार्ट करना है मुझे मैसेज करो। फिर लगा सकते हो कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, किसी को वर्क नहीं समझ आया है, तो अभी मैं अवेलेबल हूँ, मुझे अभी मैसेज या कॉल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लगता है रिव्यूज और लगाने चाहिए, तो आप 1-2 रिव्यूज लगा सकते हो, बट आप ये चीज ध्यान रखना आपके पास ऑडियंस कैसी है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं तो आप उसी के ही रिगार्डिंग रिव्यूज लगाना, ये नहीं कि आपके साथ स्टूडेंट ऑडियंस तो स्टूडेंट है, बट आप रिव्यूज लगा रहे हो हाउस वाइफ के, फिर वो नहीं इंटरेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास मान लो हाउस वाइफ है तो उसी के ही रिगार्डिंग फिर आप रिव्यू से लगाओ, दोनों हैं तो एक एक वीडियो दोनों की ही लगा सकते हो। और 5 से 6 वीडियो से लगाओ, 15-15 रिव्यूज मत लगाओ, बिकॉज उतने ज्यादा लोग देखते भी नहीं है। बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं कि वो 15-15 वीडियोस लगाते हैं, और ऑनेस्टली बताऊं ना, उनकी वीडियोस डाउनलोड भी नहीं होती है, तो बंदा डायरेक्टली ही छोड़ देता है कि छोड़ो नहीं देख रहे। 2-3 वीडियोस लगाओगे तो व्यूज भी ज्यादा जाएंगे। और गैप में लगाना है, एक लगा दिया, 2 लगा दिए, थोड़े थोड़े टाइम के बाद लगाओ ताकि वो देखे। ठीक है, उसके बाद मान लो उन्होंने वीडियो देख ली, फिर उनका मैसेज आता है कि मैम हमने वीडियो देख ली, अब हम क्या करें। ठीक है, तो उसके बाद उनको क्या करना है, उनसे क्वेश्चन करो। मतलब देखो एक चीज बताऊं, नेगेटिव क्वेश्चन तो हटा ही देना। उनसे यही क्वेश्चन पूछना जिसका आंसर आपको हाँ में चाहिए, कि आपको, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वो बोलेंगे हाँ जी मैम, आप मुझे ये बताओ कि वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा आपके लिए। ठीक है, मतलब वो वही बताएगा ना। अगर आप पूछोगे वीडियो में क्या समझ आया, मतलब क्या अच्छा नहीं लगा, तो वो आपको 100 पॉइंट्स दे सकते हैं, बट आप उनसे वही पूछो ना कि अच्छा क्या लगा। तो वो उनके माइंड में क्या आएगा, मुझे अच्छा पूछा, तो वो अच्छा ही सोचेंगे कि मुझे इसमें स्किल सीखने को मिलेगी, इसमें मुझे पैसिव मतलब एक्टिव इनकम है वो काफी अच्छी मिल रही है, मैं घर से काम कर सकता हूँ, मेरे 2 से 3 घंटे में काम कर सकता हूँ। क्लियर। वो सारी चीजें आप उनसे, मतलब जो भी आपको लगता है ये क्वेश्चन मुझे पूछने चाहिए। जैसे हाउस वाइफ है तो उनसे पूछ सकते हो कि आप किस टाइम फ्री होते हो, और आपने मतलब आपको क्यों वर्क करना है। ठीक है, तो उनसे ना एक अच्छा सा बॉन्ड बनाओ उसके बाद, जिससे वो आपको ट्रस्ट करे और अपनी बातें खुल के बता पाए कि मुझे ये दिक्कत है, या फिर मैं खुद का खर्चा निकालना चाहती हूँ, या फिर मतलब बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इससे क्या होगा, आपको एक ये चीज मिल जाएगी कि वो काम करना क्यों चाहते हैं। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना, आप उनको नहीं समझा पाओगे। जब आपको उनको, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि हमें अपना खर्चा निकालना है, तो उनको वही चीज बताई जाती है कि यहाँ पे आप इनकम कर सकते हो और अपना खर्चा निकाल सकते हो। हाउस वाइफ को बताया जाता है कि यहाँ पे आप वर्क करके 2 से 3 घंटे अपना, मतलब घर का काम करने के बाद 2 से 3 घंटे काम करके भी आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और खुद के लिए भी कर सकते हो। राइट। बहुत सारे हाउसवाइफ को, तब मुझे अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तब उनको बोल सकते हो कि हाँ जी आप डेफिनेटली अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज हमें भी पता है कि आज के टाइम में कितनी महंगाई है, और 1 पर्सन से घर नहीं चलता। तो हमें भी पता है कि आप अपने देख रहे हो, और आप जो भी देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो आप उनको एक चीज बोलो कि डोंट वरी, मेरी टीम में बहुत सारी हाउस वाइफ है। बोलते हैं कि मेरी टीम में तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूंगा। तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्टूडेंट का बोलो कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, और मेरी टीम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो आपको भी मैं सिखाऊंगी। बस आप एक बार ट्रस्ट करो, स्टार्ट करो, कोई क्वेश्चन कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपके जैसी हूँ। मतलब उसको एक ना फ्री फील फील करवाओ। ठीक है, फ्रीली, कि मैं भी तुम्हारे जैसी हुई, मैं भी कोई बड़ी नहीं हूँ। हम्म। जैसे मैं बंदे को साफ बोलती हूँ, मैं कौन सा भी मंगल ग्रह से आई हूँ, मैं भी इसी ग्रह की ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई, मैं सबके घर में प्रॉब्लम्स होती है, बताओ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो राइट। ये चीजें करो। बस उसके बाद उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स वो क्लियर कर लेंगे, तो गारंटी है। बस ये प्रॉब्लम्स आ सकता है कि उस टाइम उनके पास पैसा ना हो, तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, बट अगर ट्रस्ट बन गया तो वो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। बस इन चीजों को फॉलो करना। ग्रेट, वेरी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन और वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छा था, बहुत डिटेल था। आई थिंक ये इन लोगों ने सुन के अगर नोट्स बना लिए होंगे, दिस इज द कंप्लीट फ्लो, दिस इज द कंप्लीट फ्लो। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से, और मतलब माइंड ब्लोइंग, सीरियसली इट इज माइंड ब्लोइंग। राइट। नेक्स्ट। तो गाइज आपको कैसा लगा, जो भी अभी ऑडियंस में सुन रहे हैं, एक बार जल्दी से बताओ कि शकीला का ये जो एक्सप्लेनेशन है पूरा शॉर्ट सिंपल तरीके से, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, सबसे बेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, वंडरफुल। शकीला आप को होस्ट नहीं हो ना, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ जिससे कि आप कमेंट्स खुद रीड कर पाओ। ओके सर। यू आर द को होस्ट नाउ, यू कैन रीड द कमेंट्स बाय योरसेल्फ। पढ़ पा रहे हो?
एक सेकंड। नहीं सर, मुझे शो नहीं हो रही। चैट पे क्लिक करो, नीचे चैट पे क्लिक करो। चैट पे क्लिक कर रखा है सर, पर सेंड टू स्ट्राविक्स क्यों लिखा रहा है इसमें? अच्छा अब आ रहा है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। हाँ, थैंक यू सो मच। ये ऑनेस्टली था, करने के मुझे लिए। नहीं पता कि मुझे नॉलेज है या नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ, मतलब खुद को बोलती हूँ कि अभी तो कुछ भी नहीं आता, अभी तो सीखना है। मैं लोगों को देखती हूँ, उनको इतनी ज्यादा नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है। तो मेरे को ये होता है सीखना है, सीखना है। बट पता जितना है मैं शकीला, सीखती हूँ मेरे को लगता है आपका जो सबसे बड़ा ग्रोथ का रीजन है ना, वो आपकी लर्निंग्स है। आई ट्रूली बिलीव दैट दो चीजें हैं आपकी। एक आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो सेल्फ बिलीव है, एक तो वो, और दूसरा आपकी लर्निंग्स। ये दोनों चीजें, आपको इतना पुश मिलता है ना आपको इन दोनों चीजों से, क्योंकि जब आप अटकते हो मेंटल लेवल पे तो आपका बिलीव काम करता है। जब आप अटकते हो लर्निंग्स के लेवल पे तो जो भी आपने सीखा है वहां पे आपकी लर्निंग्स काम करती हैं। तो ये जो दो चीजें जिस पर्सन की स्ट्रांग होंगी ना, वो पर्सन पीछे रह ही नहीं सकता, गारंटी से पीछे नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इंसान दो ही तरीके से तो रुकता है ना, या तो मेंटल लेवल से रुकता है, या फिर लर्निंग और एक्सपीरियंस के लेवल से रुकता है। मेंटल लेवल से भी आप स्ट्रांग हो, लर्निंग और एक्सपीरियंस के लेवल पे आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो भी आपका बढ़ता जा रहा है। और ये दो चीजें आपको पीछे से पुश कर रही हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पीड तेज होती जा रही है। तो मेरा आपसे बस यही है रिक्वेस्ट कि ये दोनों चीजें हमेशा अपनी स्ट्रांग रखना। राइट, एक तो अपना मेंटल लेवल स्ट्रांग रखना, एक अपनी लर्निंग्स को स्ट्रांग रखना। ये दोनों स्ट्रांग रहेंगी, आप पीछे का रास्ता कभी नहीं देखोगे। कभी नहीं देखोगे, हमेशा जो भी आपने टारगेट सेट करे हैं। एंड मैं और पूरी टीम स्टाविक्स की, क्या हम लोग शकीला के न्यू गोल के लिए सब एक साथ प्रे कर सकते हैं कि शकीला का जो न्यू गोल है वो बहुत ही जल्दी अचीव हो जाए? कैन वी डू दैट? यस और नो? कैन वी डू दैट? प्रेस। सो वी ऑल आर प्रेइंग हियर कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है 1 CR 2 CR का, वो जल्दी से अच्छा हो, जल्दी से अचीव हो। और आपने जो अपने फादर के लिए, अपने मदर के लिए जो ड्रीम हाउस आपने प्लान करा है 2026 तक, वी विश कि वो 2026 में या उससे पहले आपसे अचीव हो और आप उसको अपने फैमिली को गिफ्ट कर पाए। वी विश फॉर दैट, वी प्रे फॉर दैट। बिकॉज आज आपने अपना लर्निंग, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, तो ये हमारी एक छोटा सा कुछ बैक हम आपको यही दे सकते हैं कि हम आपके लिए बेस्ट विशेस कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। थैंक यू सर। एंड एक दो चीजें जो मैं बताऊंगी, हाँ। ठीक है, जो सिंपल सी है, वैसे तो आप सबको पता होगी, बट मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग गलती अच्छा, करते हैं। शकीला, एक बार इफ पॉसिबल मैं आपके वाले पॉइंट्स को एक बार समराइज कर दूं जिन लोगों ने सुना ना हो, या आप अपना पॉइंट एक बार हाँ बताना सर। चाहते हो तो आप बता दो, क्योंकि फिर आपके माइंड से ना निकल जाए, मैं ये चाहता हूँ। आप बता दो, देन आई विल समराइज। नहीं सर, मुझे याद है। बता दो, बता दो, बता दो, फिर मैं बता दूँ। मैं सिंपल सी चीज कहना चाहूंगी, देखो, एक तो सीखने पे ध्यान देना। दूसरा, कभी ना ये मत अपने दिमाग में आने देना कि मैं नहीं कर सकता, ये तो इतना कर रहा है। बहुत बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि यार सामने वाले को हम देखते हैं कि ये तो 5 लाख कर रहा है, इसकी तो किस्मत अच्छी है, हम तो नहीं कर सकते बिकॉज हमारे तो ये नहीं है, हमारे तो वो नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी नहीं है। देखो, मैं सच बताऊं, मैंने इतनी इनकम करी है, पर कभी भी मैं ये नहीं बोलती खुद को मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। ठीक है, पर्सनैलिटी सबकी अच्छी होती है। दूसरे इंसान को देख के कभी भी खुद को चेंज करने के बारे में मत सोचा करो। सिर्फ चेंज भी करना है ना, तो लर्निंग के बेस से करो कि मुझे और ज्यादा सीखना है। ठीक है, जो अच्छी चीजें हैं वो ग्रैब करनी है। कभी भी दिखावे की तरफ मत जाना, बिकॉज जब दिखावे की तरफ जाओगे ना तो वो आपको डाउन ही लेके चला जाएगा। चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे वर्क करो, वो पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी भी दिखावे में मत रहना कि जिसमें आपको खुशी भी नहीं मिल रही बट आप ये चीज कर रहे हो। एंड हमेशा भी अगर काम कर रहे हो ना, खुशी से करो। अब कंपनी है, ये मत सोचो आकाश सर की कंपनी है, आकाश सर को साइड कर दो। ये सोचो आपकी कंपनी है और इसको आगे लेके जाना है। अगर आकाश सर की जगह आपने कंपनी खड़ी की होती, तो फिर आप कितनी मेहनत करते कि इस कंपनी को मुझे इंडस्ट्री में लेके आना है, लोग इस कंपनी को जाने। ठीक है, खुद के बिहाफ पे, बिकॉज आकाश सर को तो बहुत कम प्रॉफिट जा रहा है, प्रॉफिट तो हम ही रख रहे हैं, ऐसा है ना। तो एक तरह से तो हमारी कंपनी है ना, तो ये सोचो कि मेरी कंपनी है, मुझे इसको आगे लेके जाना है, और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। बस अपने माइंड पे बोलो कि मुझे, मैंने कंपनी खोल ली है, अब मुझे इसको आगे लेके जाना है। बस दिमाग को बोलो कि मुझे बताओ भी मैं क्या करूँ। आप खुद सोचना, आपको आइडियाज मिलेंगे भाई। आपको इतनी पावरफुल चीज दिया ना इंसान ने, तो क्या कुछ बना दिया कि आप एक कंपनी नहीं चला सकते। खुद सोचो। राइट। लोग मंगल ग्रह तक जाके आ चुके, अब जाने वाले हैं। ठीक है, इतने दूर जाके आ चुके हैं जहां पे हम सोच भी नहीं सकते। तो ये तो बहुत छोटी चीज है कि हम कंपनी को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। जितनी भी कंपनीज दिख रही है, जितनी भी चीजें हैं, सभी इंसान से ही बनी हैं। ठीक है, तुम जो चाहे वो कर सकते हैं। दूसरा, कि कभी भी ना कुछ बन जाओ, सपोज करो आपने 1 लाख महीना कमाना लग गए, तो कभी भी दूसरे को छोटा फील मत करवाना।
कि मैं तो 1 लाख कमाता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो 50,000 पे हो। नहीं भाई, ये सोचो कि क्या पता ये अभी तक 50,000 कमा रहा है बट नॉलेज इसको मेरे से ज्यादा हो। तो कोई भी इंसान है ना, उससे सीखने के वे में रहना कि मुझे सीखना है। ठीक है, जब रावण मरा था तो राम जी ने भी बोला था लक्ष्मण को जाके सीखो, क्योंकि उनको भी पता था कि ज्ञानी है। हाँ, उसके कर्म बुरे थे बट वो ज्ञानी था, नॉलेज थी। तो हर इंसान से सीखो, बिकॉज हर एक इंसान अपने आप में परफेक्ट ही होता है। भगवान किसी को भी फालतू नहीं बनाता। ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखना कि इससे मुझे सीखना है। और कभी भी ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां जहां से आप उठे हो ना, उस चीज को कभी जिंदगी में मत भूलना। अदरवाइज जहां से आप उठ के गए हो ना, वहां पे आप वापस भी आ सकते हो, जब आप शो ऑफ करना स्टार्ट कर दोगे या फिर लोगों को छोटा समझना स्टार्ट कर दोगे। तो हमेशा अपने ग्राउंड, मतलब ग्राउंड टू अर्थ ही रहना। और मुझे मोस्टली जो मिलते हैं वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि आपको देख के लगता नहीं आप इतना कमाती होंगे, आप तो सिंपल रहते हो। तो सिंपलिसिटी अच्छी है, बिकॉज ज्यादा दिखावा करेंगे तो ज्यादा स्ट्रेस आता है, और लाइफ में स्ट्रेस ही तो नहीं लेना ना। राइट। जितना सिंपल रहेंगे स्ट्रेस कम रहेगा। क्योंकि जब हम ठीक है। दिखावे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा फोकस अपने आप से हटके ये लग जाता है कि यार ये चीज इसको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, दुनिया को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। तो फिर वो हमें अच्छी लग भी रही हो ना, और हम दुनिया के पर्सपेक्टिव हम स्ट्रेस में ही रहते हैं हमेशा। मैं हमेशा सच बताऊं सर, मैं ना, मेरी आदत है, मैं खुद को बोलती रहती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी फ्रेंड्स मेरे तो को अच्छी बोलती है तो वो खुद है। की तारीफ खुद ही कर लेती है। तो मैंने कहा भाई दूसरों को क्यों मौका दूं, मैं अच्छी हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं करती, किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ, खुद के काम से काम रखती हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तो मैं अच्छी हूँ। मुझे भगवान ने अच्छा बनाया है, भगवान कोई चीज फालतू नहीं बनाता, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो पॉजिटिव बस ये ना, सेल्फ टॉक इज अपने वेरी को। इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अपने आप से, आई एम 100% श्योर, यहाँ पे अभी भी 77 लोग रुके हुए हैं, 95 लोग थे यहाँ पे स्टार्ट, मैक्सिमम जो गए थे। 77 लोग अभी भी सुन रहे हैं। मैक्सिमम लोग अपने आप से ना 24 घंटे नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं। मतलब कई बार पता है, मैं ना कभी किसी के क्वेश्चन से इरिटेट नहीं होता, मतलब कि किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। बट जब मैं किसी का कोई नेगेटिव क्वेश्चन सुनता हूँ ना कि सर मुझसे तो हो नहीं पा रहा है, वो क्वेश्चन ना मेरे को इरिटेट कर देता है अंदर से। मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन सही करो अपना, पहले क्वेश्चन सही करो कि सर मैं क्या करूं, मेरे को मैं क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करूं कि मुझसे हो जाए, मेरी गलती कहाँ हो रही है। ये जब लोग ये बोलते हैं ना मुझसे तो हो नहीं पा रहा है, शायद मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो ये आ ही नहीं रहा है, मुझे तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, दीज ऑल आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ये सारी गलत स्टेटमेंट है। और जितना ज्यादा आप अपने आप से ये बोलते रहोगे ना मुझसे तो हो नहीं पा रहा है, मुझसे तो हो नहीं पा रहा है, मुझसे तो हो नहीं पा रहा है, तो कई बार ना वो तथास्तु हो जाता है। तथास्तु मतलब कि हाँ हो जाता है कि हाँ बेटा तेरे से नहीं हो पा रहा है, तेरे से नहीं होगा। तो अपने आप से ना इंस्टेड ऑफ सेइंग दीज रॉन्ग स्टेटमेंट्स, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। अभी भी पता है, मैं अपनी टीम में, मेरी टीम में एक लड़का है, मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जो हमारी टेक्निकल टीम संभालता है, वेबसाइट संभालता है वो पूरी। मैंने उससे सीखा है, पता है वो अभी वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो भी सेकंड ईयर में है। हमारी वेबसाइट पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपने देखा हमारी वेबसाइट पे ना कुछ यूनिक फीचर्स लेके आए जो नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। हम ऐसे फीचर्स लेके आए। अब भैया मेरे मेंटल लेवल पे सोचने में क्या है, मैं तो सोच दूं मेरी वेबसाइट पे हवाई जहाज उड़ा दे, मेरे सोचने में क्या जा रहा है, अगले बनाने वाले को आएगी ना दिक्कत, जो कोडिंग कर रहा है, जो वेबसाइट लिख रहा है, भाई वो 10 बार सोचेगा कि सर आपका क्या है, आप तो कभी कहते हो यहाँ पे ये लगा दे, यहाँ पे ये लगा दे, आप तो कभी उठा मुंह उठाते हो और कह देते हो आप, आपको तो मुंह चलाना है। पर मैंने उस बंदे की क्या बात सीखी है भाई, मैं कभी भी उसके साथ मीटिंग कर रहा हूँ और मेरे माइंड में कोई आइडिया है, मैंने उसको बोला है कि यार ये मेरे माइंड में ना ऐसे आइडिया आ रहा है, हम ये कर सकते हैं क्या। मैंने आज तक लिटरली उस पर्सन के मुंह से ना नहीं सुना कि ये नहीं हो पाएगा। उस पर्सन को मैं बोलता हूं हो जाएगा, उसको खुद नहीं पता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कई बार उसको खुद नहीं पता होता है कि कैसे होगा, वो हाँ कर देता है मुझसे। और उसको ये पता है कि अगर उसने मुझसे हाँ कर दी तो अब उसको फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसने कमिटमेंट दे दी है। पर ये चीज ना मेरे को अपनी लाइफ में भी याद आती है, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, जब मैंने अपना ट्रेनिंग का करियर स्टार्ट करा था ना। मैं स्कूल के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करता था, जो बच्चे होते थे 7th क्लास 8th क्लास, यहाँ से मैंने अपने करियर को शुरू करा था। तो सडनली हुआ क्या, एक दिन हम स्कूल की ट्रेनिंग के लिए गए और प्रिंसिपल ने मुझसे बोला कि आप टीचर्स की भी ट्रेनिंग कर दोगे क्या। तो मैंने अब कभी पहले ट्रेनिंग करी ही नहीं थी टीचर्स की, टीचर्स एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं खुद ही 24-25 साल का था। अब मैं 24-25 साल का और मैं 7वीं 8वीं के क्लास के बच्चों को कोचिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो वहां पे वो बोल रहा है कि हमारे पास 25-30 टीचर हैं, इनकी भी ट्रेनिंग कर दो आप। अब मेरे माइंड में एकदम से आया कि मैं मना कर दूं, भाई मेरे बस की नहीं है, क्योंकि नहीं हो पाएगा मुझसे, मैंने कभी किया नहीं है। बट मैंने उनसे पता नहीं क्या हुआ मेरे माइंड, मैंने हाँ कर दिया कि मैंने कहा हो जाएगा। अब हाँ तो कर दिया, और घर आके क्या हो गया, वो टेंशन डबल हो गई। टेंशन डबल कैसे हो गई कि कमिटमेंट दे दी, अगले सैटरडे को करनी है, और अगले कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, ना कोई कंटेंट है, ना कभी पढ़ाया है, कुछ नहीं है माइंड में, बस हालत खराब है कि करनी है।
पर अब जब मैंने एक बार कमिटमेंट दे दी ना कि करनी है, तो मैं पीछे नहीं हट सकता, मेरे को करनी ही है। एंड दैट वाज द फर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ माय लाइफ। 2 घंटे का सेशन चला था, और 2 घंटे के सेशन के अंदर इतना पॉजिटिव फीडबैक आया। वहां से हमारे पास में कम से कम 60 to 65 स्कूल्स के हमारे पास में उसी एक ट्रेनिंग की वजह से 60 to 65 स्कूल्स के हमारे पास में कॉल आए कि हमें स्कूल के अंदर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है। और आज भी एक चैनल मेरा ऐसा है, मेरा स्टार्टअप एक ऐसा है, आप लोगों को ना उसका नाम भी नहीं पता, वो 2017-18 में किया था, बट उसका यूट्यूब पे चैनल आज भी पड़ा है। और उस पे स्टूडेंट्स के और स्कूल के प्रिंसिपल्स के फीडबैक आज भी पड़े हैं। तो कई बार जब लोग सर्च करते हैं ना टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो हमारी जनरली वो वाली वीडियो आ जाती है ऊपर, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीडबैक वाली वीडियो आ जाती है, और लोग आज भी कॉल करते हैं मुझे मेरे नंबर पे, क्योंकि नंबर वही सेम है कि सर हमें ना अपने स्कूल में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना था, हमने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी। तो माय डियर फ्रेंड, कई बार ना जो लाइफ का जो असली फेज होता है ना, जो आपकी लाइफ की असली सक्सेस होती है, वो ना हाँ कर देने में होती है, कि घुस जाओ यार, बाद में ढूंढ लेंगे रास्ता क्या है। पहले हाँ करो, घुस जाओ, कमिटमेंट ले लो। जब हाँ करके घुस जाओगे, कमिटमेंट ले लोगे ना, तो रास्ता मिल जाएगा। तो कभी भी अपने आप से ना ये मत बोलो मुझसे नहीं हो पाएगा, हमेशा अपने आप से ये बोलो कि मुझसे कैसे होगा। मुझसे कैसे होगा, जब आप अपने आप से ये पूछोगे ना कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो माइंड सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेगा। और जब आप अपने आप से ये बोलोगे ना मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा, तो माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। माइंड को जैसा दोगे वो वैसा एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं बोलोगे नहीं एक्सेप्ट कर लेगा। उससे ये पूछोगे कैसा होगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमेशा ये बोलो हो जाएगा, अभी थोड़ा सा चल रहा है टाइम, बट हो जाएगा, निकल जाएंगे, सीख लेंगे, कर लेंगे। दीज आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आपको हमेशा अपने आप से बोलनी चाहिए, और यही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपको रिजल्ट लेके आती हैं। राइट। और आई थिंक इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ने शकीला की लाइफ में बहुत काम करा है। जो मेरे को अभी तक ये 1 घंटे का सेशन समझ के फील हुआ है ना, वो ये फील हुआ है कि उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वो कभी अपने से नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बोलती है, अपनी लर्निंग्स पे फोकस करती है, दूसरों के बारे में सोचती है, अपने बारे में भी सोचती है। दैट्स सो ग्रेट। राइट। तो शकीला, एट द एंड यू वांट टू से समथिंग टू अवर एफिलिएट्स, लास्ट मैसेज? वैसे तो आपने बहुत सारा मैसेज ऑलरेडी दे दिया है, बट स्टिल यू वांट टू से समथिंग। वही सर जो मैं बताती होती हूँ कि एक तो अगर जैसे बहुत बार क्या होता है, मेहनत करते हैं मेरे रिजल्ट नहीं आता, हम नेगेटिव होते हैं, तो उस टाइम मैं नेगेटिव नहीं होती। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, देखो मेरा काम है मेहनत करना, बिकॉज जो भगवत गीता पढ़ते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, उनको एक चीज पता है कि कर्म करना हमारा है, फल की चिंता मत करो, कर्म करो। तो मैं मेहनत करती हूँ। मुझे पता है कि अगर वो चीज मेरी होगी, बिकॉज देखो मेहनत भी होती है और साथ में किस्मत भी होती है, बिकॉज कहते हैं ना सब कुछ लिखा हुआ है। हम्म। ठीक है, बट मेहनत से हम चेंज भी कर सकते हैं, जितना लिखा उससे हम बहुत ज्यादा अच्छा चीजें पा सकते हैं। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, जो मेरी किस्मत में लिखा है या जो मुझे मिलना है मुझे मिलेगा। पर मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, देखो सुबह उठते ना, एक तो भगवान जिनको भी मानते हो उनसे एक चीज जरूर बोलो कि हम पागल हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बिकॉज हम पता क्या बोलते हैं, हम वही मांगते हैं जो हमें लगता है यार इस चीज से मुझे खुशी मिलेगी। पर क्या पता वो खुशी किस टेम्परेरी हो, क्या पता उससे हमें आगे दुख मिले। तो मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि वही देना जो मेरे लिए सही हो। या मैं तो पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या मांगती रहती हूँ। ठीक है, तो ये चीज जरूर बोलो। इससे क्या होता है कि कुछ भी मेरी लाइफ में होता है ना, नेगेटिव भी होता है, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मैं यही बोलती हूँ क्या पता इससे मुझे आगे दुख हो रहा हो, कोई चीज मुझे नहीं मिलती मैं पाना चाहती हूँ, तो मैं ये बोलती हूँ क्या पता उस चीज से मुझे आगे जाके प्रॉब्लम्स होती। तो सही है ना, नहीं मिल रही, मतलब मैं 1% भी मेरे माइंड में नेगेटिविटी नहीं आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती हूँ, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। ठीक है। दूसरा सच बताऊं तो एक होता है ना, अपनी फैमिलीज को देखे खुश रहा करो भाई। बिकॉज जब फैमिलीज है, ठीक है, और खाने को है, पहनने को अच्छा है, और अब तो भगवान ने सच बताऊं मुझे इतना बना रखा है कि मुझे अगर कोई भी चीज चाहिए तो मैं परचेज कर लेती हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता। और एक टाइम था जब सोचती थी, कब ऐसा टाइम आ गया, कब ऐसा टाइम आएगा कि मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट उससे भी पहले ना मैं पॉजिटिव रहती हूँ फैमिलीज को देखे कि एटलीस्ट हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, कितनी अच्छी फैमिलीज हैं। वो अभी पैसा कमाने के बाद भी लोग दुखी है, बिकॉज वो अलग अलग रूम्स में रहते हैं, पर्सनल रूम हो गए, पेरेंट्स का पता नहीं कहाँ पे होते हैं। तो अपनी फैमिलीज के साथ भी बैठो, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस भी फैमिली है। ठीक है। और उसके अलावा जो मेरे पापा की एक लाइन है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, कि वो एक चीज बोलते हैं कि कभी भी ना किसी इंसान की तरक्की से जलो मत। ठीक है। वो अपना कर्म कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, अगर वो आपसे आगे है, अगर आपको उससे आगे निकलना है ना, तो उससे जलो मत, तो उससे ज्यादा मेहनत करो, बिकॉज आपकी मेहनत आपको उससे आगे भी लेके जाएगी। तो जलने से अच्छा है कि आप अपनी मेहनत को बढ़ा दो। और वही चीज मैं करती हूँ, क्या मुझे पता है कि जलने से क्या होगा, उसके साथ भी पॉजिटिव रहो कि इसका भी भगवान भला करे। ठीक है, बाकी सिर्फ अपनी मेहनत को बढ़ाओ कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं जो गोल पे पहुंचना चाहती हूँ उस पे पहुंचो। और दूसरी पता, मैं ये एक चीज मानती हूँ लाइफ में, किसी को देखो ही मत ना, आप ये देखो आपका गोल क्या है।
जैसे मैं आपको सिंपल सा बताऊं, मैं जैसे गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। सारे बोलते हैं इसमें कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन है, जॉब लगती नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं कंपटीशन भी नहीं सोच रही, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मेरे माइंड में एक ही चीज है, 100 नंबर का पेपर आएगा, मुझे 80 नंबर चाहिए। और मैं उसी को लेकर तैयारी कर रही हूँ। मुझे पता है 80 नंबर आगे मेरी ज्वाइनिंग पक्की है। मैं सोच ही नहीं रही ना कितने लोग पेपर देंगे नहीं देंगे, मुझे मतलब ही नहीं है। बस मैं मेरे माइंड को एक ही चीज दे रही हूँ कि 100 नंबर का पेपर आएगा, तुझे 80 नंबर लेनी है तो लेनी है, मेहनत कर। अब मुझे पता है 80 नंबर आ गए तो ज्वाइनिंग पक्की है। पर हम क्या सोचते हैं, यार ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। हम ये नहीं सोच रहे कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मेरी जितनी भी एनर्जी है हम दूसरों पे लगा रहे हैं। जब हम दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तो हमारी एनर्जी भी उसी के पास चली जाती है और उसको फिर जल्दी रिजल्ट आता है। तो ये सोचा करो, मेरी एनर्जी मैं किसी को नहीं दूंगा, खुद के पास रखूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे मैं बहुत बोल गई सर। मुझे लगता है हमें ये राइज एंड शाइन सेशन पार्ट 2 विद शकीला करना पड़ेगा। How many of you want that part 2? How many of you want part 2? Just type part 2 in the chat box. We need more energy, we need more positivity. हमें पॉजिटिविटी ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा पॉजिटिव हो रहा चाहिए। एंड पीपल आर सो पॉजिटिव हियर आफ्टर लिसनिंग दिस। इस सेशन को सुन, इवन आई वाज आल्सो इन सम काइंड ऑफ स्ट्रेस अकेला, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं अभी इस सेशन से पहले किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था और आई वाज इन लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, मतलब 2-3 घंटे से मैं किसी स्ट्रेस में था। बट यस, आफ्टर दिस सेशन आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश। लिटरली आई एम फीलिंग वेरी, थैंक यू। वेरी फ्रैंक, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। क्योंकि योर माइंड डिपेंड्स ऑन द पीपल whom यू आर अराउंड विद, राइट। आप जिन लोगों के साथ हो, जिन लोगों के साथ बात कर रहे हो, जिनके साथ में हो, तो वो ऑरा ना कहीं एनर्जी वो काम करती है। सो यू आर सो पॉजिटिव इन योर सेल्फ कि आई एम ऑल्सो फीलिंग फ्रेश एंड आई एम फीलिंग रिफ्रेश, राइट। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये सेशन करके। बहुत कुछ लर्निंग्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पॉजिटिविटी ही मिली है, पॉजिटिविटी मिली है, लर्निंग्स मिली है, माइंडसेट मिला है, बिलीफ सिस्टम मिला है, नया टारगेट सेट करने का मिला है। और सबसे अच्छी बात पता है शकील आपकी क्या है? कि वट एवर यू से यू फॉलो। यहाँ पे पॉइंट ये है कि यू आर द वन, जो आप बोलते हो वो अपनी लाइफ में फॉलो भी करते हो। जैसे एक स्टेटमेंट मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी, राइट। वो स्टेटमेंट ये थी कि डोंट फील लाइक कि दिस कंपनी इज ऑफ आकाश, ये आकाश की कंपनी है, सर को साइड हटा दो। मतलब एब्सोल्युटली आई वांट, मुझे साइड हटा दो भाई, मेरी नहीं है ये। मैं डे वन से स्टार्टिंग से बोल के आ रहा हूँ कि स्ट्राविक्स मेरी वजह से नहीं है। आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ स्ट्राविक्स, आई एम जस्ट मैनेजिंग इट, राइट। आई एम द एम्प्लॉय ऑफ स्ट्राविक्स, मैं एम्प्लॉय हूँ स्ट्राविक्स का। यू ऑल आर दी ऑनर ऑफ स्ट्राविक्स, आप सब ऑनर हो स्ट्राविक्स के। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्राविक्स का ग्रोथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो चीज ना आपने सिर्फ बोली नहीं है, वो चीज आपने ना अपने एक्शन में भी दिखाई है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शकीला का ना मेरे पास में ना बहुत रैंडम मैसेज या कॉल आता रहता है कभी कभी कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं, हम ये वाला आइडिया भी तो लेके आ सकते हैं, हम ये करेंगे तो इसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, हम ऐसे करेंगे तो ये चीज ज्यादा अच्छी होगी, तो यहाँ पे हम ये करेंगे तो यहाँ पे, मतलब शी फेल्ट दैट वो उसकी कंपनी है, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं बोल रही है। और वो चीज मेरे को आज फील हुई कि यार वो सिर्फ ये बातों में नहीं बोल रही है। आज से पहले जब भी वो कॉल मैसेज करती है तो वो हमेशा ये बोलती है कि सर यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ऐसे अच्छा जाएगा, अभी ट्रेंड में ये चल रहा है, उन्होंने ऐसे कर दिया तो वो वहां पे अच्छा रिजल्ट हुआ, हमें भी ऐसा करना चाहिए। मतलब शी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि हम कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये मेरी कंपनी है और मुझे इसको आगे लेके जाना है। So when every single person start having that feeling ना कि नहीं आ this रही is सर my आपकी। company, this is my platform, मुझे इसको आगे वॉइस लेके नहीं जाना है। आ रही सर तो आपकी। am I not audible? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? Am I audible to all of you? एक सेकेंड सर। ओके, शकीला शायद आपको नहीं आ रही है। I'm अब आ clear रही है to। ओके, आपको आ रही है? ओके, ग्रेट। अब आ तो रही है। अभी मैं चैट बॉक्स में आप सभी से ना ये स्टेटमेंट बुलवाना चाहता हूँ, लिखवाना चाहता हूँ, जस्ट टाइप इट राइट नाउ कि स्ट्राविक्स किसकी कंपनी है। जस्ट राइट इट नाउ, राइट नाउ इन द चैट बॉक्स कि स्ट्राविक्स किसकी कंपनी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस, नॉट हमारी, मेरी मेरी। स्किल, स्ट्राइविक स्किला की कंपनी है। नॉट आवर नहीं, मेरी। अपने नाम हमारी के साथ में, बोल सकते हैं। हाँ, आप लिखो स्ट्राविक्स इज माई कंपनी, राइट इट डाउन, स्ट्राविक्स इज माई कंपनी। इसमें कुछ होता है वो मेरी जिम्मेदारी है, इसकी ग्रोथ मेरी जिम्मेदारी है, अगर इसके बारे में कोई नेगेटिव भी बोलता है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, बिकॉज आई नो व्हाट द कंपनी इज डूइंग, आई नो व्हाट द कंपनी इज डूइंग, व्हाट द मैनेजमेंट इज डूइंग। सो आई एम ऑल स्टैंडिंग विद माई कंपनी, राइट। आई एम involved in my country company with full of my efforts, with full of my dedication,
राइट। सो आज से कभी भी कोई ये पर्सन नहीं बोलेगा कि सर स्टारबक्स किसकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है भाई। कोई भी पूछे किसकी कंपनी है, आपकी, मेरी कंपनी है। यस और नो? राइट। तो थैंक यू सो मच शकीला फॉर यू नो सर गिविंग। कि आज का सेशन सिर्फ 30 मिनट्स का होने वाला था, यू नो। मैं वही सोच रहा था अभी टाइम देख के। अभी आपको मैं एक और बात देता हूँ जो भी लोग सुन रहे हैं। सो मॉर्निंग में ना शकीला का कॉल आया था कि सर हमारे यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो रही है, और मतलब पानी का फ्लो ज़्यादा है, और हमारे गांव गांव के पास में ना एक रिवर है, तो अगर वो बांध टूटता है तो पानी हमारे गांव में भी आ जाएगा, तो शायद हमें आज का सेशन पोस्टपोन करना पड़ जाए। तो फिर मैंने कहा कि यार पोस्टर वगैरह सब डल चुका है, पोस्टपोन करेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ट्राई करते हैं कि हम 5 में, अगर पोस्टपोन भी करना होगा तो आप 5 मिनट्स के लिए ज्वाइन करना, और 5 मिनट्स में हम बोल देंगे कि आपके घर पे ऐसा मतलब आपके गांव में ऐसा सिचुएशन है, एंड देन वील पोस्टपोन इट। फिर हमने डिसाइड करा कि चलो ऐसा भी नहीं तो हम 20-25 मिनट का एक शॉर्ट कन्वर्सेशन करेंगे, और देन हम सेशन को एंड करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा 20-25 मिनट का जो शॉर्ट कन्वर्सेशन होना था वो कितना शॉर्ट हुआ है, और वो 1 घंटे 20 मिनट का हो चुका है। मतलब 10 मिनट 20 मिनट पढ़ना तो पढ़ना होता है, वो 1 घंटे ऊपर जा चुका है। 20 मिनट का सोच के बैठे थे, पर वो 1 घंटे 20 मिनट का हो चुका है। एंड दिस इज द पावर कि जब आप एक ट्रू मोटिवेशन के साथ, ट्रू लर्निंग्स के साथ आते हो ना, सो बताने वाले को भी टाइम फील नहीं होता, और जेनवनली सुनने वाले को भी टाइम फील नहीं होता। टाइम हमें तभी लगता है जब हम लर्निंग माइंडसेट में ना हो। देखो जितने भी लर्निंग माइंडसेट में नहीं थे ना, वो छोड़ के चले गए हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी छोड़ के चले गए हैं। तो आप लोग लर्निंग माइंडसेट में आप सीखने के लिए तैयार हो, तो इसीलिए हम लोगों को टाइम का पता नहीं लगा। तो शकीला, इफ यू आर हैविंग 5 more minutes, कैन वी टेक फ्यू क्वेश्चंस इफ यू आर हैव, अदरवाइज वी कैन एंड। यस सर, यस सर। है ठीक है, चलो। सो नाउ वी कैन जंप इनटू क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो चैट बॉक्स में, एंड हम शकीला से उन क्वेश्चंस का आंसर लेंगे। ठीक है। और उसमें कुछ मेरे पॉइंट रहेंगे तो मैं कुछ ऐड कर दूंगा, वैसे तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं। सो मेरे से ज़्यादा बादशाह लोग यहाँ पे बैठे हैं, सो शी विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके। बट एक चीज़ याद रखना, ऐसा क्वेश्चन कोई मत पूछना जिसका आंसर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है। उससे ना कुछ नहीं होगा, रिपीटेशन होगी। इससे बेहतर है कि आप वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड करवा दूंगा मैं। तो आज ही आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। जो नहीं पूछा है, जो नहीं डिस्कशन हुआ है, जिससे सबकी हेल्प हो सकती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन लेके आओगे, हमें भी आंसर करने में मजा आएगा। राइट। सो यू कैन पुट ऑल योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। लिबर्टी। ओके। रश्मि सिंह, इतना डिटेल हुआ है, कोई डाउट ही नहीं बचा है। अशरफ इज सेइंग ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर्ड हैं। नो डाउट। बहुत, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस सेशन, सच में। ठीक है, तो शकीला पार्ट 2 कब कर रहे हो? जब आप कहो सर। पीपल आर वेटिंग फॉर पार्ट 2, दे आर सो पॉजिटिव, सो एनर्जेटिक। एक बस एक ही चीज बोलूंगी सभी को, कभी भी ये मत सोचो कि उस इंसान को बहुत कुछ आता होगा तो वो इतनी ग्रोथ ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मेरा एक्सपीरियंस सच बताऊं ना, कुछ तो आपसे भी यही गुजरे होते हैं। ठीक है। बस बात ये होती है। वो दिखा रहे होते हैं। हाँ, बस वही होता है, शो कर रहे होते हैं। ठीक है। और उनको एक चीज पता होती है, लीड्स आएगा तो पैसा आएगा। वो पता टीम पे भी काम नहीं करते, किसी को कुछ नहीं सिखाते, वो सिर्फ क्या करते, ज्वाइन करवाते झूठ बोल के भी। पर एक चीज हमेशा याद रखना, पैसा काम कभी मत करना जिसको करने के बाद ना आपको खुद को ये फील हो कि यार ये चीज मैंने गलत करी है। ठीक है। आपको खुशी हो ना। अब जैसे मेरी टीम में चाहे 2 लोग कम काम ज्वाइन करे, आई डोंट केयर। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, मैम वो तो मुझे मतलब होता है ना 50% पे दे रहा है। ठीक है। या फिर वो तो मुझे बोल रहा था एक दिन में इनकम हो जाएगी दूसरे दिन। ठीक है। आप तो बोल रहे हो 1 महीना लगेगा। तो ऐसे झूठे प्रॉमिस नहीं करने किसी से, क्योंकि देखो वो इंसान आप पे ट्रस्ट कर रहा है। तो आप ऐसा काम करो कि खुद भी खुश रहो, सामने वाले को बोलोगे देखो टाइम लगेगा, हर इंसान समझता है। बस आप उसको समझाओ और एक अच्छे पॉजिटिव वे से ना उसको काम भी करवाओ, खुद भी काम करो। कभी भी झूठ बोल के गलती मतलब गलत काम करके पैसा कमाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि वैसा पैसा टिकेगा भी नहीं। वो कमा भी लोगे तो वो आपकी फैमिली में से, आप में से किसी से निकल ही जाएगा। तो ध्यान रखना, गलत पैसा नहीं टिकता। तो हमेशा ना एक अच्छी मतलब वे से काम करना। ठीक है। एक अच्छा, मैं कैसे बताऊं, बस एक अच्छी चीज एथिक्स की के सोच साथ लेके काम काम करना, करना। एथिक्स और हाँ, राइट अच्छी माइंडसेट, अच्छी नियत के साथ पॉजिटिव। काम करना कि इसमें मुझे इसका फायदा करवाना है। ठीक है। ऐसा ये सोचो कि आपका फायदा है, आपको तो कमीशन मिलेगा। आई नो, देखो आप मेहनत कर रहे हो, कमीशन आएगा, पैसा भी आएगा। पर ये सोचो कि हमने एक कंपनी ओपन करी, आकाश सर ने कंपनी ओपन करी, क्यों? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। तो ये सोचो कि मुझे इसकी हेल्प करनी है।
अब वो उस बंदे को भी अच्छा लगेगा, वो पैसा भी देगा, आपको भी पैसा आएगा, पर उसको एक खुशी होगी और आपको भी होगी कि मैंने एक अच्छी वे में उसकी हेल्प की है। कभी रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में कि यार मैंने ये चीज गलत की थी। बिकॉज पता है क्या, हम ना हर चीज को छोड़ देते हैं। लोग नेगेटिव बोलेंगे हम भूल जाएंगे, बट जो हमने खुद गलत करा होता है ना, हम उसको वो नहीं नहीं भूल होगा। पाते। वो हमारे माइंड में रहता है कि ये चीज मैंने गलत करी, फिर हमें रिग्रेट भी होता है क्यों की, पर हम उस चीज को पता सही भी नहीं कर पाते। राइट। क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं होती ना इंसान की कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले। नहीं कर सकते हम जाके भी हाँ मेरे से गलती हुई थी, ये कभी नहीं कर सकते, इसलिए गलती मत करो। ठीक है, बस बट अच्छी नियत के साथ इसीलिए यहाँ काम पे मेरा करो। एक छोटा सा पॉइंट है, कई बार क्या होता है ना, लोगों के साथ ना खुद चीट हो जाता है, जैसे कि हमने बोला कि हमें खुद नहीं चीट करना चाहिए, बट कई बार ना लोगों के साथ खुद चीट हो जाता है। अब जब उनके साथ चीट हो जाता है ना, तो उनके अंदर ना एक ग्रज आ जाता है कि यार मेरे साथ इसने ऐसे कर दिया। अब उसका माइंडसेट भी ना वैसा ही बन जाता है कि अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो मेरे को कई बार ऐसा फील होता है कि यार बाय चांस अगर आपके साथ हो भी जाए ना, तो उस चीज को ना एक्सेप्ट कर लो कि शायद था मेरी किस्मत में, मेरे साथ गलत हो गया। राइट। मैं आपको क्या बताऊं यार, मैंने ना कम से कम अपने 2017 से लेके अभी तक ना 4 से 5 स्टार्टअप करे हैं, 4 से 5 स्टार्टअप। जो मैंने आपको पहला वाला अपना एग्जाम्पल दिया ना, वो नाम बता देता हूँ चलो अपने पहले स्टार्टअप का, बहुत कम लोगों को पता है। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप वाज सिनोनिम सॉल्यूशंस। सिनोनिम सॉल्यूशंस मैंने 2015 में स्टार्ट करा था अपने कॉलेज में, सेकेंड ईयर में था जब मैं। और फिर 1 साल करा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो मैंने छोड़ दिया, मेरी पढ़ाई एम्पर करी थी, छोड़ दिया था। फिर मैं कॉलेज पास आउट करके आया 2017 में, तो 2017 में मेरे फादर ने बोला कि इंजीनियरिंग करिए, तो वही टिपिकल इंडियन फैमिली, जॉब करना है। तो मैं जॉब के लिए गया, मैंने जॉब करा 7 महीने, मेरे को जॉब अच्छी नहीं लगी, मैंने आया, मैंने अपना स्टार्टअप पे फोकस करा। तो जो मैंने स्टार्टअप पे फोकस करा, विद इन 2-3 मंथ्स मेरे सेकंड पार्टनर ने मेरे को चीट करा। राइट। एक अमाउंट ऑफ मनी था, हमने अर्न करा। जो भी स्कूल्स थे, मैं स्कूल में पेमेंट लेने के लिए गया, मेरे को स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भैया आपका पार्टनर तो पेमेंट लेके जा चुका है। और वो पेमेंट लेके कहाँ जा चुका है, वो भाई साहब अपने गाँव ही भाग चुका है। मैंने कॉल करा, मैंने कहा इस स्कूल से पेमेंट ले ली क्या? कहता हाँ मैंने ले ली थी, मैं ना ट्रेन में हूँ, गाँव जा रहा हूँ। होगा एब्सोल्युटली, वो आया नहीं है, आज तक नहीं आया ना, तो वो पेमेंट आई है ना वो बंदा आया है, ठीक है। और वो बहुत बड़ी पेमेंट थी और बहुत मेहनत की थी, उससे आगे की बहुत कुछ प्लानिंग होनी थी, वो चीज़ ना, वो जर्नी वहाँ पे रुक गई, पहली जर्नी वहाँ पे रुक गई। फिर सेकंड जर्नी शुरू हुई, सेकंड जर्नी में भी मेरे को एक इंसान ऐसा मिल गया जिसमें मैंने कुछ, आपने देखा हो तो अन अकेडमी, ओ उडेमी एक प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे कोर्सेज बिकते हैं, उडेमी जैसा। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था, वहां पे मैंने अराउंड 1,30,000 इन्वेस्ट करा था, 1,30,000 उसने इन्वेस्ट करा था, टोटल इन्वेस्टमेंट 2,60,000 की थी। तो हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया, वहां पे हम लोगों के कोर्सेज डालने वाले थे, सेल करने वाले थे, ऐसा कुछ करने वाले थे। बट जब वो चीजें लॉन्च हुई, पता लगा कि भैया पूरा इन्वेस्टमेंट मेरे ही पॉकेट से गया, उसने तो कुछ करा ही नहीं, क्योंकि वो टेक्निकल बंदा था, मुझे टेक्निकल कुछ आता नहीं था, सारा वेबसाइट वगैरह उसने ही बनाया था, सब कुछ उसने करा था। सारा इन्वेस्टमेंट उसने मेरी पॉकेट से ले लिया, उसने अपना जीरो इन्वेस्टमेंट करा। अब किसको ये बात नहीं चुभेगी कि जब आप काम 50-50 में कर रहे हो, पैसा आपने सारा मेरी जेब से ले लिया। तो वो रिलेशन भी मैंने वहां पे खत्म कर दिया, वो भी मेरा 1,30,000 गया, राइट। और वो पता है वो किसके साथ में इंसिडेंट था मेरा, आप लोग बिलीव नहीं करोगे यार। वो मेरा एक ऐसे इंसान के साथ इंसिडेंट था जो मेरे साथ में नर्सरी से साथ में था, मैंने 12th तक मेरे साथ में रहा, राइट। और उसके बाद जब मैं कॉलेज गया ना, मेरी फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप का लेवल देखो, जब मैं कॉलेज गया तो मैं कॉलेज पहुंच गया, बट उसकी ना 12th के मतलब सॉरी, उसकी ना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी फैमिली में उस ईयर में, तो वो सेम कॉलेज में आया अगली साल में। मतलब उसको ये था कि आकाश जिस कॉलेज में गया मेरे को भी उसी कॉलेज में जाना है, बेशक इस लेवल का फ्रेंडशिप था, मतलब आप सोच रहे हो लंगोटिया यार। तो जब कोई ऐसा इंसान ऐसा काम करता है ना, तब फील होता है कि यार इससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। तो हर किसी, मेरी लाइफ में भी ना बहुत सारे ऐसे मतलब आए हैं मोमेंट्स जहां पे मेरे साथ लोगों ने बुरा किया, और जहां पे मेरा भी एक ये माइंडसेट बन सकता था कि अब मैं भी ऐसी ही चीजें करूंगा, अब मैं भी लोगों के साथ गलत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ कर्मा वर्मा नहीं होता भाई, इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है कर्मा वर्मा। बट फिर भी मैंने क्या करा, लेट गो करता गया, लेट गो करता गया। और जब भी आप लोगों ने स्ट्राविक्स ज्वाइन करा, तो स्ट्राविक्स के डे वन से, जिन्होंने भी एफिलिएट लॉन्च पैड ज्वाइन करा था, मैं डे वन से आपको सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट करते आ रहा हूँ कि यार पैसा, हम लोग पता है आप में से बहुत सारे लोग धीरे क्यों कमा रहे हैं, बिकॉज मैंने ना आप लोगों के माइंड में एक चीज डाली हुई है कि गलत नहीं करना। आप में से बहुत सारे लोग पैसा धीरे इसलिए भी कमा रहे हैं, मैंने आप लोगों को ना सिर्फ हमेशा एक ही चीज बोली है कि धीरे कमा लेना, गलत तरीके से मत कमाना। धीरे कमा लेना, गलत तरीके से मत कमाना। मैंने हमेशा आप लोगों के माइंड में एक चीज ये डाली है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप कई बार नहीं करोगे, बट अगर आपके साथ हो भी जाए ना, तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। उसकी वजह से किसी और के साथ गलत मत करना कि मेरे साथ हुआ, अब मैं किसी और के साथ करूंगा, ऐसा वाला माइंडसेट भी मत लेके आना, ठीक है। हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो फाइनली हम अपना आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। एंड इट वॉज अ पावरफुल सेशन। किसी का कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, शकीला ने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। एंड
आप एक बार अच्छा सा फीडबैक शकीला के लिए लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि हाउ वाज द सेशन, जिससे कि शकीला भी इन फीडबैक्स को पढ़ सके। एंड प्लीज वेन एवर वी आर राइटिंग द फीडबैक फॉर द सेशन, तो इट शुड बी वेरी डिटेल्ड, ये डिटेल्ड फीडबैक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक बहुत अच्छा था। भाई देखो ना शकीला ने कितना मेहनत से कितना वंडरफुल एक्सप्लेनेशन करा हर एक चीज का, तो आपका फीडबैक भी एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए ना, तो पढ़ने में मजा आए। तो मैं हमेशा आपसे क्या बोलता हूँ, जब भी किसी को फीडबैक दे रहे हो वैसे तो जैसे उसने सेशन लिया है। अगर कोई सेशन ही लुलसा लेके क्या भाई लुल्ली फीडबैक दे दो, मेरे को परवाह नहीं है उस चीज की। अगर किसी ने सेशन धमाकेदार लिया ना, तो आपका फीडबैक भी धमाकेदार होना चाहिए, सिंपल, राइट। शकीला अभी ना 2-3 लोगों के कमेंट आए थे कि मैम की ना एक वीकली ट्रेनिंग रखवाओ। हाँ जरूर। अगर मेरे से सीखने को मिल रहा है तो मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी। आई बस होप यू पता कैन सी। प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरी ना जॉइंट फैमिली है, तो हमारे शोर बहुत होता है। अब पता है 3-4 बार आके चली गई, तो अब आपको पता जॉइंट फैमिली में है ना, तो थोड़ा शोर शराबा तो होगा ही। बस यही प्रॉब्लम होती है, बाकी नहीं मुझे नहीं, कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं अगर होती। अगर इस तरह का पॉजिटिव लर्निंग और स्ट्रेटेजीज मिल रही है, वी आर रेडी फॉर दैट शोर शराबा। आप अपनी पूरी फैमिली को साथ बिठा लो, मम्मी को, पापा को, भाई को, सबको साथ बिठा लो, हम सीख वो लेंगे। शोर भी नहीं करना ऐसे चाहते है ना, बेचारे, वो हम चुपचाप हम आते हैं। हम रेडी है ना इस शोर शराबे के लिए। हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना शोर शराबे से। अभी ऑडियंस से पूछ लेते हैं, दे ऑल आर रेडी फॉर दैट शोर शराबा, नो प्रॉब्लम, सब हाँ जरूर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऑल आर रेडी। जो आपसे ये बात कर रहे थे नियत वाली, इस पे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं लाइव। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है कि एक मेरी फ्रेंड ही समझ लो, जो क्या करती है कि जितने का पैकेज है ना, उससे थोड़ा ज्यादा ही लेती है। कि पैसा ज्यादा लेगी, और चाहे मान लो पैकेज समझ लो कि 10,000 का है, तो वो लेगी 12,000 लोगों से। 2,000 अपनी जेब में, बाकी कमीशन भी आएगा। ठीक है। और मेरे पास ना एक बार एक छोटे पैकेज से ही करना, जैसे एमटी में 4130 का पैकेज है, तो मुझे एक पर्सन ने जैसे उसको पता नहीं था कि कूपन कोड भी लगेगा, तो उसने मेरे को 4330 रुपए गई। वही, पर मेरी एक चीज थी कि जो कंपनी को जाएगा और जो मेरे को कमीशन आना है, मेरे लिए वही एनएफ है, क्योंकि वही मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने उसको 200 रुपए एट ए टाइम कर दिए। पर ऑनेस्टली बताऊं, वो चीज मेरी बच गई, बिकॉज मेरे पैसे बचते हैं, मेरी फैमिली में सब हेल्दी है, सब बढ़िया है। पर जो चीज कर रहा है ना कि 2,000 एक्स्ट्रा ले रहा है, उनकी फैमिली में कुछ ना कोई बीमार रहता है, जिस वजह से उनके लाखों रुपए लग रहे हैं। तो ये कर्मा घूम के सही है, आता है, इसलिए निकल सभी जाता है, से कहीं है। ना कहीं निकल जाता है। तो हमेशा हमें ना ये राइट स्ट्रेटेजीज की तरफ ही जाना चाहिए। और थोड़ा वक्त लगता है, पर जब सक्सेस आनी शुरू होती है ना भैया, वो अनस्टॉपेबल आती है, अनस्टॉपेबल आती वो है। सिर्फ और ज्यादा वो निकल फलती जाएगी भी है, सर। और वो फलती भी है, राइट। बस ठीक। खुद को इतना रखो कि खुद की नजरों में देखो आप, आपको ना 100 लोग बुरे बोलते हैं, मैटर नहीं करता। मैं हमेशा खुद को, मैं सच बताऊं, मुझे बहुत लोग बुरे बोलते हैं। मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, फिर भी लोग बोलते हैं तो बुरी है, गलत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, मेरे कान्हा को पता है मैं सही हूँ, और दूसरा खुद की नजरों में सही रहो, क्योंकि आपसे ज्यादा ना आपको कोई नहीं जानता आप कैसे हो। आपको अपनी हर एक गलत और अच्छे कर्म का पता है। तो राइट। अपनी नजरों में अच्छे रहो। अब जब आप देखो ना कि मैं कैसा हूँ, तो आप प्राउड फील करोगे, नहीं यार मैं अच्छा हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा। लोग बोलते हैं, बोलने दो। कभी मत सोचो कौन क्या बोल रहा है, बस ये सोचो आप अपने बारे में क्या सोचते हो और आप कैसे हो। जब एब्सोल्युट। आप अपने बारे में सोचो ना, आपको हमेशा अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। तब आप समझना आप एक अच्छे इंसान हो, भगवान भी आपके साथ है। 100 लोग आपको बुरा अच्छा बोल रहे हैं ना, तो भी मैटर नहीं करेगा। अभी भानु का एक कमेंट आया लास्ट में। क्या आया सर, मैंने देखा नहीं। वी हैव अवर ओन सोनू शर्मा। शकीला मैम। ओके। सोनू शर्मा क्रॉस शकीला मैम राइट। ठीक है। सो दीज आर वेरी पॉजिटिव फीडबैक शकीला। एंड आपने देखा हो ना, तो सेशन से पहले आई वाज नॉट दैट मच एनर्जेटिक और दैट मच एक्साइटेड। अगर आपने मेरी आवाज़ सुनी और मेरे एक्सप्रेशन देखे हो, मैं थोड़ा लिटिल बिट स्ट्रेस था। बट अभी आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस और मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। आई एम वेरी अब आप मेरी की तरह स्माइल कर रहे हो। आई एम स्मेलिंग लाइक यू। तो गाइज विल अरेंज द सेकंड सेशन फॉर शकीला। हम एक सेकंड सेशन जल्दी अरेंज करेंगे आप लोगों के लिए। डेट और टाइम अभी कंफर्म नहीं करेंगे, विल कंफर्म विद यू इन द टेलीग्राम ग्रुप, राइट। तो बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड फॉर शेयरिंग योर पॉजिटिव फीडबैक, सुनने के लिए, समझने के लिए। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को ये चीज़ समझनी है कि अब हमने जो भी चीज़ें आज सीखी है ना, हमें ऑलमोस्ट मुझे आपको कोई पूरा नहीं। की पूरा रीड मैप रोड मैप मिल गया है। अब काम आपका शुरू होता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है।